शुरू। सभी को जय जय। भैया मुक्तेश जी कहाँ ध्यान है आपका? बस कहीं नहीं, आप ही के ऊपर है भाई साहब। कक्षा में आ गए। और राज जी कैसे हैं? आप मौन व्रत है आज आपका? बढ़िया सर। हाँ, आपको सुनते रहते तो अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा क्लास में एक्टिव हैं। बाकी सब भी एक्टिव है वैसे, पर आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। अभी तक जो हम देख कर आए हैं, कल हमने बहुत सारी चर्चा की थी। मुक्तेश जी कल आपने ध्यान से पढ़ा होगा, राज जी आपने भी ध्यान दिया होगा, भाई साहब आपने भी कल की कक्षा पढ़ी होगी। तो मुक्तेश जी आप बताएंगे कि कल मतलब हमने दुख जो देखा था, कि दुख जो हमें है वह किसे कहते, मतलब दुख 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 को अपन देखा था आकुलता को दुख है। ठीक है। इच्छा पूरी होने पर सुख होता है, भाई साहब ऐसा कह सकते हैं? इच्छा पूरी होने पर सुख होता है, ये चीज तो काफी बेकार है। क्यों राज जी, क्यों नहीं कह सकते? नहीं, गलत है। इच्छा पूरी होती नहीं है, पहली बात तो ये है। नहीं, पर पूरी भी हो जाए तो क्या हम कहेंगे कि सुख होता है? नहीं, वो सुखाभास होता है। ठीक है। मुक्तेश जी क्या राज जी ने सही बोला? हाँ, उससे नहीं होता। तो फिर ऐसा करें कि हमारे जीवन में क्या है, बहुत सारी इच्छाएं थीं, तो राज जी आपने अपनी कितनी इच्छाओं को पूरा कर लिया? मैंने सिर्फ कर ही कहाँ पाता हूँ, नहीं कर पाया। 5-10 हो जाए वही बहुत है। बिल्कुल, मतलब आपने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। क्योंकि आप एक इच्छा को पूरा करने जाते हैं तो और भी 100,000 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मतलब कुल मिला के आपने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। ये मतलब हमने कल तक इतना विषय समझ लिया था। क्या हुआ मुक्तेश जी कि जो हमारा घर है एमपी में, तो आपने एक नाम सुना होगा, नैनागिर। हाँ। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पहले के समय में बहुत सारी चोर का गिरोह, जिसे कहें समूह, वो रहता था। तो क्या होता था कि अब चोरों का काम होता है लूटना। कहीं भी हो चोर, वहां पे भी थे, वो तो मैंने बताया आपको। बाकी सभी जगह होते हैं तो वो क्या करते हैं, चोर लूटते हैं। चोरों का काम होता है लूटना। अब क्या हो रहा था कि एक समय ऐसा आया कि वहां के आसपास के क्षेत्र में हर जगह चोरियां हो रही हैं। क्या होता था राज जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मुक्तेश जी, बहुत सोचने वाली बात थी कि पुलिस जो चोर चोरी करता था उसको पकड़ लेती थी, पर फिर भी वो चोरियां खत्म नहीं हो रही थी। मुक्तेश जी, क्या नहीं हो रही थी खत्म? अब वो चोरियां खत्म नहीं हो रही थी। अब बड़ी समस्या थी, पुलिस के ऊपर से बहुत भार था कि इतने जो है चोरों को हम पकड़ते जा रहे हैं, पर वो चोरियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसके पीछे एक कारण था कि जो चोरों का सरदार था राज जी, वो क्या कर रहा था, जैसे उसका एक चोर पकड़ा जाता था तो वो और 4 लोगों को ट्रेंड कर देता था। अब क्या हुआ कि एक चोर पकड़ा गया तो वो 4 को और ट्रेंड कर देता था। तो अब वो चोरियां कब तक खत्म हो जाएंगी मुक्तेश जी? मेरे ख्याल से नहीं होगी खत्म। राज जी आपको क्या लगता है? वह चोरियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। पर यदि अब पुलिस को उन चोरियों को बंद कराना है तो क्या करना होगा मुक्तेश जी? तो सरदार को पकड़ ले, जो चोरों का सरदार है, उसको
तो सरदार को पकड़ने से क्या होगा राज जी? ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा वो। बिल्कुल। यदि हमने उस सरदार को पकड़ लिया तो वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, या फिर ये कहें वो किसी भी प्रकार से कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जो पुलिस थी वो चोरों को पकड़ रही थी, जो क्या थे मेन कैंडिडेट, या फिर जिसे कहें मेन, वो नहीं थे। ऐसे ही क्या मुक्तेश जी हमने भी किया? जो कल हमने पढ़ाई की थी उससे कुछ आपने समझा था? अच्छा हाँ, आपने बताया था कि इच्छाओं की नहीं, इच्छाओं का जो कारण है उसको ढूंढना है अपन को। हाँ, इसको सिद्धांत पे घटित कैसे करेंगे राज जी? इच्छाओं का कारण क्या है? तो इसको आप उदाहरण पे घटाइए चोर वाले। इच्छाओं का तो कारण अभी हमें पता ही नहीं चला ना। देखिए इसको कोई बात नहीं, आप सुनिए, दोनों जन सुनिए। हम इसको इस प्रकार से घटित करेंगे कि कल हमने कहा था ना आपसे कि आपको मूल कारण जानना है। ये तो आप लोगों ने सुना था, पढ़ा था। हाँ, मूल कारण जानना है कि इच्छाओं का मूल कारण क्या है। ठीक है मुक्तेश जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। हाँ, तो ये हमने समझा था। अब जो चोर है, तो हम अभी तक किस पे काम कर रहे थे? चोर पर अब हमें क्या काम करना है? किस पर काम करना है? सरदार पर। सरदार पर। ऐसे ही अभी तक हम काम कहाँ कर रहे थे मुक्तेश जी? हाँ, अब कहाँ पे काम करना है राज जी? सरदार पे। इच्छाओं के बाद अब किस पे काम करेंगे? मूल कारण पे। बिल्कुल। अब हमें मूल कारण पे काम करना है। ठीक है, अब आप मुक्तेश जी आप सोच रहे होंगे मूल कारण तो कुछ बताया ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि मूल कारण पे काम करना है। तो राज जी क्या लगता है तो आपको? वही तो पता नहीं है तो करेंगे कैसे? हाँ, तो अब देखो, बिन जानते दोष बुड़ंगो कैसे तजिए गई है। बिल्कुल। क्या बात। तो देखिए हमें अब मूल कारण जानना है। तुम देखो, आपको ही मैं समझता हूँ, आप लोग ही मुझे बताएं कि मूल कारण क्या हो सकता है। पर उसके पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ आपके लिए। आप बिना इसके तो बता नहीं पाएंगे, थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, वह कारण आपका कैसा होना चाहिए? तो ऐसा कारण आपको निकालना है जो आप निकालोगे हमें बताओगे कि वो बिल्कुल ऐसा कारण हो जो सब में हो, हर प्रत्येक व्यक्ति में हो, हमेशा हो और हर जगह पे हो। ऐसा कारण आपको निकाल करके हमें बताना है। और ये कारण कहाँ से निकलेगा मुक्तेश जी? कहाँ से निकलेगा? सोचिए थोड़ा सा। राज जी आप सोचिए कहाँ से निकलेगा ऐसा कारण? देखिए ऐसा कारण मुझे पता है, वो है हमारा मन। मन सबके पास होता है और सबके मन में इच्छाएं होती हैं, तो हम नहीं। मन को खत्म कर दो। थोड़ा सा सोचिए। आपको मैंने कल के पहले भी होमवर्क दिया था, कल भी हमने चर्चा की थी। भाई साहब आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ से कारण निकालेंगे? मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहली कक्षा में हमें क्या बताई थी? लास्ट में हमने आपको होमवर्क दिया था तो आपने कल हमें समस्याएं बताई थी। जी बताई थी ना? जी। अब उन समस्याओं में से आप थोड़ा सा सोचो और विचार करो कि आपको उसमें से क्या ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हर समय हो, हर व्यक्ति में हो और हर जगह मतलब घटित हो हर समय। ऐसा क्या लगता है आपको? दुख। समस्या में दुख होता है, हर व्यक्ति में होता है, हर टाइम होता है। हाँ, वो तो हम पहले निकाल चुके हैं। आकुलता भी निकाल चुके हैं। अभी आपको ये बताना है कि उसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि कारण हो उन इच्छाओं के पीछे, मतलब एक तरह से कारण क्या है? उन इच्छाओं का कारण है मन, क्योंकि मन में इच्छाएं होती हैं। मन नहीं होगा तो इच्छाएं भी नहीं होंगी। हाँ, इच्छाओं के पीछे आप अपनी सोच कारण हो सकती है कि अपनी ये जहाँ जहाँ सोच जाती है हमारे अपनी और चीजों का मन होता है। भाई साहब आप ये बताइए कि आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं? आपने समस्याएं बताई थी ना, तो उन्हीं को एक तरह से इच्छाएं कहेंगे। तो क्या क्या इच्छाएं हैं आपकी? मेरी इच्छा है कि मुझे अच्छा अच्छा खाना मिले। ठीक है, एक इच्छा आप अपनी बताइए मुक्तेश जी।
नया फोन लेना है। राज जी। मेरी इच्छा है कि मुझे तो सोने नींद आती है, मैं सो जाऊंगा। हाँ, मुक्तेश जी को फोन लेना है। इससे भाई साहब आप मुक्तेश जी फोन ले लेंगे, आप कितने खुश होंगे? हमें काहे खुशी होगी, हमें चाहिए ना फोन मिला। मुक्तेश जी ने फोन खरीद लिया और जैसे ही फोन आया और टूट गया, राज जी आपको कितना दुख होगा? मुझे क्यों होगा तो? क्यों? मुकेश का फोन टूटा है, मेरा नहीं टूटा। तो आपको दुख नहीं होगा? मुझे नहीं होगा। आपको दुख क्यों नहीं हुआ? इनको दुख क्यों नहीं हुआ मुक्तेश जी आपसे? आपके फोन टूटने से इनको दुख क्यों नहीं हुआ? अरे वो आप बीती नहीं हुई ना उनके लिए, इसलिए अब मेरा फोन टूटा तो मेरे को हुआ, इनका टूटेगा इनको होगा। अब भाई साहब चाहते हैं उन्हें अच्छा अच्छा खाने मिले। अब कल सुबह क्या हुआ, करेले की सब्जी बनी, तो कौन कौन दुखी होगा बताओ? राज जी आप दुखी होगे? मैं तो खा लेता हूँ, मैं नहीं होगा दुखी। मतलब भाई साहब तो दुखी हुए क्योंकि करेले की सब्जी जैसे उन्हें नहीं पसंद, मान लिया, है माना, पसंद। ठीक है कोई बात नहीं, पसंद है, मान सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? भाई साहब आपको क्या पसंद नहीं है, चलो ये देख लेते हैं। जैसे तो हम सब खा लेते हैं। हाँ, जो आता है ना ग्वार पाठा, जिसे एलोवेरा, वो ठीक है, मानते उसकी हैं। सब्जी आपको पसंद है? एलोवेरा की नहीं, सब्जी। हाँ, उसकी बनती है, तो वो आपको पसंद नहीं है, बहुत कड़वा रहता है, ठीक है। तो अब मान के चलो कल वो बन गई सब्जी, तो अब आपको पसंद नहीं है, तो आप बहुत वहां पे बैठ करके रो रहे हैं, मतलब दुखी हो रहे हैं। और वहीं अब भोजनशाला में 100 लोग बैठे हैं, तो राज जी बताइए किस किस को दुख होगा? 100 लोगों को क्यों होगा? जिसको खाना पड़ रही है उसको दुख होगा। नहीं, मैंने 100 लोगों की थाली में ही उस सब्जी को समझ लो या फिर हलवा समझ लो, जो भी है उसको परोस दिया। हाँ ग्वार पाठी का था वो। हाँ। तो अब उसको हम क्या, उनको कैसा फील होगा? उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएंगे। यदि उनकी इच्छा होगी या फिर उन्हें अच्छा लगता होगा तो उन्हें सुख होगा, और यदि मुक्तेश जी उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा तो एक दिन ये वो उन्हें दुख होगा। अब हमने यहाँ पे 2 कंडीशन देखी, कौन कौन सी? एक तो मुक्तेश जी की, ये मुक्तेश जी को का फोन जो था आया तो भाई साहब को ना खुशी हुई, राज जी यदि फूट गया तो राज जी को दुख भी नहीं हुआ। ऐसे ही जो अपने भाई साहब की इच्छा थी कि खाना अच्छा बने तो वो तो दुखी हो गए, पर बाकी उससे दुखी नहीं हुआ। हमने इसके पहले आपको क्या बताया था मुक्तेश जी? अभी हमने बताया था कारण कैसा होना चाहिए। कारण सब लोगों के लिए होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि भाई साहब की इच्छा अलग है, इनकी इच्छा अलग है, इनकी इच्छा अलग है, तीनों जन की इच्छाएं अलग अलग है, ठीक है मुक्तेश जी। अब तीनों जन की इच्छाएं अलग अलग हैं, तो यदि एक इच्छा को पकड़ के हम कहें कि यही कारण है, तो ऐसा कह सकते हैं क्या राज जी? इच्छा तो अभी तक कारण थी। हम्म। कल आपने बोला इच्छा मूल कारण नहीं है, हाँ। तो अब क्या कारण है ये नहीं पता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मुक्तेश जी, आप बताइए कि आपने फोन मंगाया था, आपका फोन बहुत सहमत है, मतलब सहमत कहें, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब वो फूटा नहीं है, ठीक है। पर जो राज जी आपका फोन है वो फूट गया। ये तो बड़ी तकलीफ होगी सर, शुभ शुभ बोलिए। जैसे फूट गया नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं गया, वो पहले ही फूटा है सर, अपनी अपनी फोड़ सकता हूँ इसको। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, हाँ आपने सही सही आंसर हमें नहीं दिया, हाँ हमें क्रोध आ गया, हाँ। या फिर आपको ही मान के चलो क्रोध आ गया, तो आपने यहाँ से फोन उठा करके दीवार नहीं में। नहीं, ऐसा बोल रहा ही नहीं। अच्छा जी कुछ और सही सही आंसर दीजिए, क्रोध ना आ जाए भाई साहब। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। फोन नहीं फूटना चाहिए, आप कुछ और फोड़ दीजिए। चलो इतना तो आप लोग मानते हैं आपकी कोई ना कोई इच्छा है, ठीक है मुक्तेश जी? हाँ है। बिल्कुल। अब मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदूं,
तो उससे आपको कितना दुख है कितना सुख है, मुक्तेश जी आप बताइए। आपकी कार यदि आप हमें चलाने दो तो ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो फिर आप जानो अपनी गाड़ी जाने। राज जी। हाँ, ये बात तो सही कही। यदि आप हमें दे रहे हैं ड्राइविंग के लिए तो फिर अच्छा है। हाँ भाई साहब। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं कार खरीदूं, ठीक है। मेरी इच्छा से कुल मिलाकर के आपका कोई भी प्रयोजन नहीं है, ठीक है। अब कल के दिन जैसे आपने अभी तो कहा कि चलाने की बात, ठीक है राज जी, बहुत आपको मैं चलाने के लिए अपनी कार दूंगा, हाँ, पर थोड़ा मुक्तेश जी आगे का भी सोचना पड़ता है। कल के दिन मेरी कार क्या हुई, ट्रैफिक में मैं बहुत फास्ट चला रहा था, जी, तो कहीं पर मैंने वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर सामने वाले की गाड़ी जो थी उसको चोट भी आई और सब कुछ, गाड़ी भी उसकी खराब हो गई। अब पुलिस पकड़ने आई मेरे लिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको गाड़ी चलाने के लिए देता था, आपको भी देता था, पुलिस पकड़ के किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी। क्यों? आप दोनों भी तो चलाते थे ना, आपको क्योंकि चलाने आरसी चाहिए। आपके नाम पर है। और एक्सीडेंट भी आपने किया था। हाँ, एक्सीडेंट भी आपने किया था, आरसी भी आपके नाम पर है। बिल्कुल, मतलब उससे जो दुख मिलेगा भाई साहब, आप सहमत है ना उससे, क्योंकि जो कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसका मालिक मैं हूँ, तो मुझे ही सब कुछ होगा। भले ही मैं आपको परमानेंट के लिए वह कार चलाने के लिए दे दूं, 1 महीने 2 महीने के लिए, हाँ, तो भी, तो मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो इच्छा है, मेरी इच्छा है, तो वो मेरे दुख में कारण है, आपके दुख में कारण नहीं। नहीं, ऐसे ही आपकी राज्य जो इच्छा है वो आपको दुखी कर रही है, भाई साहब को, इनको, हमें दुखी नहीं कर रही। नहीं करते। ऐसे ही मुक्तेश जी आपकी इच्छा है, आपकी भी भाई साहब यही इच्छा है, तो ऐसा कारण तो नहीं निकल सकता कि इच्छा को तो अपन नहीं निकालें। पर अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं कार ले लूं, आपकी इच्छा है कि आप खाना अच्छा खाएं, आपकी इच्छा है कि आप ऐसे से ऐसा काम करें, आपकी इच्छा है कि आप मोबाइल ले लें, लेकिन आपकी। इच्छा पर अभी मुझे एक प्रश्न होता है। इच्छा को आप कह रहे हो कि मेरी इच्छा है वो इनके लिए कोई फायदेमंद नहीं, हाँ पर मुझे तो दुख दे रही है ना वो। हाँ, आपको दुख दे तो रही दुख है, का कारण हो गया ना। तो आपकी इच्छा, आपकी इच्छा आपको दुख का कारण है, दूसरे की इच्छा तो आपको दुख का कारण नहीं है। तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपको तो इनसे, दूसरों की इच्छाओं से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अब यहाँ पर देखो, आपका अपना अपना लगाना, आपने जो समस्याएं बताई अपना अपना इच्छाओं पे लगाना, कि आपको दूसरे की समस्या दुख का कारण नहीं है, पर आपको स्वयं की समस्या जो है वह तो दुख का कारण है कि नहीं मुक्तेश जी? अपनी समस्या दुख का हमें कारण दूसरे की भी समस्या दुख का कारण दिखाई देती है। मान लो कोई कुत्ता को यदि कोई एकदम मार दे और वो चिल्ला रहा है, चीख सा रहा है, वो देख के बहुत मतलब दर्द होता है। तो अच्छा, कहाँ ये चीज हुई? ठीक है, आपके प्रश्न का समाधान करते हैं। मुक्तेश जी, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ जी, आपने बोला वो लिख रहा हूँ ये। ठीक है, राज जी आप बताइए कि इन सभी चीजों में आपको कॉमन क्या लग रहा है कि जिससे हमें दुख मिलेगा? इच्छा के बाद, इच्छा तो हमने पहले ही निकाल लिया, इच्छा के अलावा इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? इन सब में कुछ ना कुछ चीज है जो दुख दे रही है। चलो, मैं, भाई साहब ने बोला कुत्ता जो था वो दूसरी, मतलब था वो, क्या हो गया, घायल हो गया, ऐसा मान लें भाई साहब, तो उससे हमें क्या हो गया, हम दुखी हो गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुक्तेश जी आप बताइए कि कुत्ते के घायल होने पर या कुछ भी उसको हुआ तो भाई साहब को दुख क्यों हुआ? तो भैया को अच्छा लगता वो कुत्ता, ये अच्छा लगता था वो कुत्ता आपके लिए? नहीं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं था। अच्छा, मैंने तो पहली बार देखा था, मैं रास्ते से जा रहा था और एकदम से वो एकदम उसको लगी उस पर मार, और फिर मुझे
काफी आहत हुआ मैं। राज जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको लगी है इसलिए हुआ। नहीं लगी होती तो ऐसा नहीं होता। नहीं तो भाई साहब को ऐसा क्यों लगा? बहुत दुख हुआ, क्यों हुआ? कुत्ते को लगी ना, इसलिए उनको दुख हुआ। तो भाई साहब, कुत्ते को लगने से आपको दुख कैसे हो गया? कुत्ते को जो ऐसा ऐसा होता है ना हमारे साथ भी। जैसे अपन यदि ट्रेन में जा रहे हो, मेरे साथ भी हुआ था ऐसे। तो जब मैं जा रहा था मुंबई, तो उस टाइम पे क्या कि मैं आगे वाले डिब्बे में बैठा, सबसे आगे वाले डिब्बे में। हाँ तो उस टाइम पे ट्रेन जा रही थी वहाँ पे। ट्रेन अभी का अभी हाँ, मुक्तेश जी आपकी बात को सुनेंगे। पूरी नहीं, इसी से रिलेटेड बात है मेरी। भैया ने तो बोला। फिर बोलिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ट्रेन के आगे गैया आ गई और वो गैया मर गई वहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि गैया ट्रेन के नीचे आ गई और बिल्कुल, मर गई। मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। तो मतलब उसको उसके लगने से ही तो अपन को दुख होता है बहुत। बिल्कुल होता है। मान लिया आपकी बात। अब भाई साहब, आप हमें ये बताइए कि जिस समय आपको दुख हुआ था उस समय आपने क्या क्या सोचा था? उस समय हमने ये सोचा, देखो वो कितना बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं होगी, इतना बुरा क्यों मारा जा रहा है उसको बेचारे को। यही चीज, वो घाव भी हो गया उसको, और घाव इस प्रकार का हुआ कि उस घाव में फिर कीड़े हो गए। और मतलब वो टाइम ऐसा चल रहा था कि बारिश का टाइम था, तो फिर वो घाव में लगातार कीड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो घाव फैलता जा रहा है। तो उसको देख के अब यदि जब भी वो दिखता है तो वो तुरंत वो चीज ध्यान में आ जाती है, और फिर मन जो है एकदम दुखी हो जाता है देख के। आजकल क्या है भाई साहब, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। मुक्तेश जी, राज जी, आपको भी पता होगा कि बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन जो होती हैं कुत्ते को पालती हैं। हीरोइन जो हैं उनको जो डॉग रहता है, वो बहुत डॉग लवर बहुत हैं आजकल। बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो पालती हैं। ऐसे ही क्या हुआ भाई साहब, आपकी जो हैं भाभी जी, उनने भी एक कुत्ते को नहीं पालेंगी मुझे पता है, पर पाल लिया, मान लो, मान लिया। अब आप वहाँ पे गए, तो एक तो आपको वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि उस कुत्ते को चोट लग गई, ठीक है। और फिर वहीं पे आपके फ़ोन आया भाभी का कि आज क्या हुआ कि उस जो हमारा कुत्ता था, उसको स्वीटी नाम रख लेते हैं, जो स्वीटी थी उसको क्या हो गई, आज उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। वहाँ पे उसका सीधा पैर कट गया था कुत्ते का, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी चोट उसको लग गई। अब आप बताइए, आपको दुख ज़्यादा किस में होगा? किसका ज़्यादा दुख होगा, इस वाले कुत्ते का या फिर स्वीटी का? मुझे स्वीटी का ज्यादा दुख होगा। क्यों हुआ राज जी ऐसा? वो तो नहीं पता, पर दुख तो दोनों में हुआ ना। दुख दोनों में हुआ, मान लिया। अच्छा, यहाँ पर दुख आप बता देंगे, वहाँ पर दुख क्यों हुआ ये कौन बताएगा? वहाँ पे भी मैं बताऊंगा। वही उसी का आंसर आ रहा है, बस आप ये बताइए भाई साहब को दुख वहाँ पे ज़्यादा क्यों हुआ और वहाँ पे कम क्यों? वहाँ पर ज़्यादा दुख इसलिए हुआ क्योंकि उनकी स्वीटी थी। और वो नहीं थी उनकी स्वीटी, तो किसकी थी? उसको भी तो बहुत दुख हो रहा था उनको। हाँ, वो भी तो उनका कोई मतलब वो था कोई, पर वो उनको देख के दुख तो दोनों में हुआ। ठीक है, दुख दोनों में हुआ, एक जगह कम हुआ, एक जगह ज़्यादा। मुक्तेश जी, आप सहमत हैं? बिल्कुल, दुख तो हुआ दोनों में। ठीक है। अब दुख का जो मेन कारण था वो यहाँ से निकलेगा कि भाई साहब को दुख इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि जो स्वीटी थी उसके प्रति उनका अपनापन ज़्यादा था, उसे वो अपना मानते थे, उसके प्रति बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नज़दीकी थी, जैसे बोलते अपन के पास के रिश्तेदार, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, लगाव कह दो, अपनापन कह दो, तो वो था। पर जो वहाँ पे घायल हुआ उससे कोई भी आपको लगाव नहीं था। सहमत भाई साहब? ठीक है। ठीक है राज जी, कोई शंका? शंका ये है कि लगाव नहीं था पर दुख तो हुआ ना। कम लगाव था, ठीक है। लगाव था आपका उससे? स्वीटी से तो लगाव था ही मेरा। यदि स्वीटी से था, पर वो जो उससे पहले जो कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ तो लगा भी नहीं था। यदि वहाँ पे क्यों दुख हुआ आपको? वहाँ क्या दुख? देखिए मुक्तेश जी, यदि वहाँ लगाव नहीं होता तो भाई साहब को दुख नहीं होता। वहाँ पे
कुछ ना कुछ लगाव तो था, इसीलिए दुख हुआ। इस बात से आप सहमत हैं? मैंने इसको तो देखा ही नहीं था, अपन ने पहली बार देखा था, फिर कहाँ से लगा हुआ? देखिए राज जी, आप कहेंगे कुछ इनसे? क्योंकि जैसे वो अभी मैं ट्रेन में जा रहा था, तब वो भैया उसके नीचे आ गई थी, ट्रेन के नीचे आ गई, तो उसको तो मैंने देखा ही नहीं था। हाँ। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। हाँ, तो वही मैं आपसे राज जी, आप करेंगे समाधान? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसको देखा नहीं था, ऐसा नहीं, आपने तत्क्षण तो उसको देखा। हाँ, उसको मरते हुए तो आपने देखा ना, देखा तो था। हाँ, मतलब उससे लगाव थोड़ी ना था, लेकिन मेरा हाँ, उससे। ठीक लगाव है, नहीं, कोई उनका बात नहीं। सीढ़ी जैसा लगाव नहीं था। राज जी, हम करते हैं इनका समाधान। जी। मुक्तेश जी, अभी आप यहाँ पर आए हैं, ट्रेन से आए थे ना? हम्म, क्या हुआ, आपकी ट्रेन बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही थी और एक व्यक्ति आकर के उस ट्रेन के सामने जाकर के कूद गया। वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब आप बाहर निकले तो आप क्या सोचेंगे? आपने डेड बॉडी देखी तो आपको दुख होगा, नहीं होगा? बुरा लगेगा वहां पे भी। आपको बुरा क्यों लगा? आप तो नहीं जानते थे ना उसको, हाँ, फिर बुरा क्यों लगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बुरा क्यों लग रहा है उस टाइम पे? उस टाइम पे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जानते भी नहीं है। आप उसको नहीं जानते हैं राज जी, नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है बेचारा किसी जैसे कोई लड़का है तो किसी का पुत्र होगा। ठीक है, बेचारा मर गया, इतनी बढ़िया उम्र का। आप वहां पे 100 चीजें सोचते हैं, सोचते कि नहीं सोचते राज जी? सोचते हैं। मुक्तेश जी, सहमत हैं? बिल्कुल। तो ये आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसमें थोड़ा सा, इतना सा ही मान लो, मैं बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूं कि आप उसको बिल्कुल मेरा भाई था ये मान लो, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं थोड़ा सा मान लो, किंचित सा, हाँ, इतू सा, जो मुक्तेश जी कह रहे, इतना सा भी तो क्या था, उससे लगाव आपको था, इसीलिए दुख हुआ। यदि आपको लगाव नहीं होता तो देखिए, आप तो प्रैक्टिकल कर लेना। यदि आपको तो ठीक है, जो रेलवे वगैरह में होते हैं तो रेलवे में उन कर्मचारी को क्या उससे लगाव है? वो तो सीधा कट गया तो कट गया, उसको साइड करें और तुरंत ट्रेन को आगे बढ़ाएं। पर कितनी प्रोसेसिंग होती है, उनको भी तो कहीं ना कहीं उससे लगाव है। नहीं भैया, उनको लगाव कारण नहीं रहता वहाँ पे, क्योंकि उनकी प्रोसेस रहती है ना, कि उनको जवाब देना रहता है कि कौन था, कैसे था, तो और कैसे क्या हुआ, इसलिए वो करते हैं। तो जैसे लगाव कैसे मैं बता रहा हूँ, लगाव कैसे होगा, वहां पर वो केस हुआ तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमारे एक देश का नागरिक कहाँ गया? भाइयों और बहनों, हमारे एक देश का नागरिक कहाँ गया भाई साहब? सही है कि नहीं है? एक वोट लगाव कम है होता नहीं है? तो इसीलिए प्रत्येक वहां पे लगाव सिद्ध हुआ। नहीं ये सर, उनके वो- लिए लगाव वो है कुछ ना। नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेसी था, जो मरा था वो कांग्रेसी था। देखिए, प्रत्येक कोई भी हो, सबको लगाव होता ही है किसी से, यदि आपको दुख हो रहा है तो। यदि आपको दुख नहीं होगा तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते हमें उससे अपनापन है। ठीक है, ये दोनों यदि आपकी एक चीज है तो एक चीज होगी। तो ये लगाव कैसे होता है? लगाव, कैसे होता है? आप कॉलेज गए हैं? नहीं, कॉलेज वॉलेज में तो अनपढ़ हूँ सर, अंगूठा छाप अनपढ़, अब कभी खेत पे गए हैं? है। अनपढ़ है ना, तो खेत पर गए हैं कभी? खेत पे नहीं, मजदूरी करता हूँ मैं। हम्म, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है ना? अब सोचो कि आपने नहाने के लिए कपड़े उतारे, ठीक है, सुन रहे हैं ना? और मुक्तेश जी, मैंने इनकी बहुत अच्छी फेवरेट टी शर्ट थी, फेवरेट, बहुत बढ़िया, और ये जैसे ही गए नहाने के लिए, हमने वो टी शर्ट उठा के उसमें आग लगा दी। अब क्या होगा भाई साहब, आपको क्या लगता है, ये लौट कर आएंगे तो क्या करेंगे? इनका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा है। गुस्सा आएगा। क्यों आया मुक्तेश जी गुस्सा? क्योंकि आपने गलत काम किया, वैसे मजदूर की टी शर्ट जला दी। क्योंकि उस टी शर्ट से उन्हें क्या था, अपनापन था, लेकिन बेचारे मजदूर की टी शर्ट जला लगाव दी, तो था। गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। उनको हम नई टी शर्ट दिला देंगे, ठीक है, और कुछ आप यहाँ पे इनकी समस्या सॉल्व हो गई।
तो फिर वो लगाव है। नेटिश सर मिल वो गया तो आपको। ठीक है हाँ। कि किसी ने मेरा कंप्यूटर चला दी, हम्म। पर बात ये है कि वो हुआ कैसे, मुझे उससे लगाव क्यों हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। लगाव वो चीज आपको लगाव था ये तो ठीक है, मैं समझता हूँ, मुझे बुरा भी लगा, मैं आपको फावड़े से पर वो लगाव क्यों हुआ? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, पहले अच्छे से एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी टी शर्ट जला दी, मुझे गुस्सा है, मैं आपको फावड़े से मारने आ गया, पर वो लगाव हुआ क्यों? लगाव तो था, लगाव क्यों हुआ? हाँ, लगाव क्यों हुआ जी बिल्कुल आपका प्रश्न ये है। तो आप इतनी देर से यही जानना चाह रहे थे क्या? हाँ ये आपकी समस्या थी। तो भैया अभी हमारी जो लगाव क्यों हुआ उसको हम आगे लेने वाले हैं कि वो लगाव आपको क्यों हुआ, ठीक है? तो उसका आपको आंसर आगे मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। हम आपका कुछ और ही समझ रहे थे कि आप कोई और आंसर चाह रहे हैं, ठीक है, आपने क्लियर किया। हाँ, जैसे वो मरा था, वो कौन सा कुत्ता वगैरह मरा था, हमारी स्वीटी को लगा तो हमें दुख हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे अपन तो हमारा लगाव अभी नहीं था, इतना तो समझ लो कि हमें दुख हुआ, खत्म बात। क्यों हुआ वो हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको बिल्कुल संतुष्ट करके ही आप मतलब स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। आप पढ़िए बस। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया उससे हमें लगाव था, इसलिए हमें क्या हुआ, दुख हुआ। मुक्तेश जी, ऐसा कोई आप उदाहरण बताएंगे कि जिसमें कम अपनापन हो तो कम दुख होता है, ज्यादा अपनापन हो तो ज्यादा दुख होता है? अभी कम ज्यादा होता है अपनापन। ये कहते हैं कि मेरा जैसे फोन टूटा था तो मेरे को बहुत बेकार लगा था, और राज जी का फोन टूटा तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगा, हालांकि हमारे मित्र हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना। तो बुरा तो लगता है लेकिन उतना नहीं लगता। ठीक, राज जी आपको एक कंडीशन देता हूँ। जो कोरोना काल था उस समय एक मृत्यु होती है चीन में, एक मृत्यु होती है आपके जो है जो गांव कहें, शहर कहें, या फिर आपकी वार्ड वगैरह में, आपकी पड़ोस में, सीधा पड़ोस में समझ लो, आपके पड़ोसी की किसी की मृत्यु होती है। और आपके घर में किसी को ओनली सर्दी जुकाम होता है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? अब आप बताइए आपको सबसे ज्यादा दुख किस चीज का हुआ? सबसे ज्यादा दुख इस चीज का होगा कि हमारे जो सबसे घर वाले व्यक्ति को परेशानी है, इसका ज्यादा दुख होगा। क्यों हुआ भाई साहब ऐसा? क्योंकि उससे अपनापन ज्यादा था। बिल्कुल। अरे मुक्तेश जी, वहां पर तो मृत्यु हो गई 2 जन की, और यहाँ पर तो उनको सर्दी जुकाम मात्र हुआ। कारण ये था ना कि वहाँ पे जो मृत्यु हुई, चीन वाले को पता ही नहीं कौन गया अपन, तो वहाँ पे अपने लिए नहीं हुआ, अपना पड़ोसी गया, तो वहाँ पे भी इतना नहीं हुआ। कारण क्योंकि हाँ अपने पहचान का था, लेकिन अपना उतना घनिष्ठ मित्र नहीं था, इतना करीबी नहीं था वो। और जो अपने घर में था उसको सर्दी जुकाम हुआ, तो कोरोना के लक्षण देखे तो अपने ये भी फैला कि इसको कोरोना ना हो जाए, इस कारण से फिर अपन को थोड़ा सा ज्यादा दुख हुआ वहाँ पे कि कोरोना ना हो जाए। तो भाई साहब हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, ठीक है? राज जी, क्या बात है, आपकी दांत उछल उछल करके बाहर आ रहे हैं, कोई कारण है? नहीं सर। हाँ, उनको संभाल कर रखिए, ऐसा ना हो कि निकल के भाग जाएं बाहर, है कि नहीं मुक्तेश जी? कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, तो हमने देखा कि जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख, ठीक है मुक्तेश जी? अब देखो, हमारा अपनापन से और इन सभी चीज़ों से कि पड़ोसी से और अमेरिका वाले से किसी से कोई प्रयोजन नहीं। हमें तो क्या निकालना था ना, हमें निकालना था कि हमारा मूल कारण क्या है। किसका? दुख का। राज जी, किसका? दुख का। भाई साहब, किसका कारण हमें निकालना है, मूल कारण? दुखी मतलब दुख का जो मूल कारण है
बिल्कुल, ये हमें दुख क्यों हो रहा है, इसका हमें कारण निकालना था। हमने आपको बता दिया था कि ये चीजें हैं। अब क्या निकला इसका मूल कारण, क्या निकला? लगाव होना। इन सभी में हमने कॉमन चीज क्या निकाली? कोई लगाव था इस कारण से। बिल्कुल, अपनापन था, मेरापन था। ठीक है भाई साहब, राज जी सहमत हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला अपनापन कि ये हमारे दुख का जो है अभी के लिए, अभी परमानेंट नहीं निकाला है, अभी के लिए हमारी जो सामने चीज आई कि अपनापन, इस चीज से हमें क्या हुआ, दुख हुआ। ये तो हुई एक बात। अब इसके अलावा मुकेश जी आपको क्या लगता है, कुछ और भी है जिससे हमें दुख होता होगा? और क्या हो सकता है? अपनापन होता है, इसी कारण से दुख होता है। आपको मैंने होमवर्क दिया था राज जी, आपको कल होमवर्क दिया था, इस पर आपको विचार करके आना कि मूल कारण क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, मूल कारण तो मैं मानता हूँ कि हमारा मन नहीं है, क्योंकि मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अब मूल कारण मुझे मन ही लगता है, वो मन सबके पास होता है, ईर्ष्या भी सबको होती है। भाई साहब आपको क्या लगता है? ये अपनापन जो आपने बताया है, क्योंकि जो आपने उदाहरण दिया था उसमें ये चीज़ सिद्ध हो गई कि वो व्यक्ति जो बाहर है उसको कुछ यदि हुआ तो उससे फर्क नहीं पड़ा, जबकि यहाँ पर अपना ही व्यक्ति को कुछ हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, तो वो तो अपनापन जो है ये दुख का मतलब कारण हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, मुकेश जी अब एक ऐसा आप उदाहरण दीजिए। जैसे हमारे राज्य को जो तकलीफ हो रही है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो गई, और ऐसे सड़क पे कोई निकल रहा है तो उसे कोई तकलीफ है तो उसकी परेशानी हमें नहीं होगी तो बुरा नहीं लगेगा। राज जी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुकेश जी पीछे हो गया सॉरी भाई साहब आप बताइए कोई उदाहरण कि जिससे ज्यादा अपनापन, उससे ज्यादा वो। यहाँ तो कोई पीता नहीं ना। नहीं, जितना अपनापन उतना दुख। ठीक है ना। जैसे अभी चाय मैं नहीं पीता हूँ चाय, तो मेरा चाय में अपनापन नहीं है, तो चाय नहीं मिलती तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। और भाभी को चाय बहुत पसंद है तो उन्हें चाय नहीं मिलती तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस प्रकार से मतलब कोई और चीजें भी हैं जो हमें दुख दे सकती हैं। ऑब्जेक्शन, चाय तो बहुत लोगों को पसंद है और आप उल्टा बहुत लोगों को होती है, नाम मेरा ही क्यों नहीं रह गया? बहुत लोगों को पसंद है पर सभी को पसंद नहीं है। दुख का कारण सभी में होना चाहिए। ठीक है, आपका भी समाधान हो चुका है। एग्जाम्पल बोला था आपने, इसलिए एग्जाम्पल दिया। अच्छा, देखिए, मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए मुकेश जी मेरे परम मित्र हैं, हम दोनों साथ में मजदूरी करने जाते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। ये मैं फावड़ा चलाता हूँ, तगाड़ी मान लीजिए किसको ही तगाड़ी इनके ऊपर भाई ये ऐसे सब मान लीजिए क्यों फावड़ा और तगाड़ी उठा लिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नुकसान हो जाए तो मुझे दुख होगा। उसका कारण है कि ये मेरे दोस्त है, मैं इनको अपना मानता हूँ। और पहले तो आपका कुछ हमें समझ में नहीं आया भाई साहब। आप कल ही हमने क्लास पढ़ाई थी, आप कह रहे थे बढ़िया हमारे पास मर्सिडीज की हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास वो कौन सी आपने कार बताई थी, वो कार है। आपने ये भी हमें बताया था कल की परिचय जो आपने दिया था, हमारे पास लिखा हुआ है आपका परिचय, तो इसमें लिखा हुआ है आप अनपढ़ हैं, इतना तो हमें इसमें लिखा है। और इसमें आपका लिखा कि आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, मतलब खरीदने वाले हैं, कल आपने बताया। आप मानते हैं ना? इसके बाद आपके पास एक और कार है, ठीक है। फिर भैया यदि आपके पास कार है, सब कुछ है, फिर भी आप बार बार वहाँ पे जाते हैं साइड पे, तो आप फौरा उठा लेते हैं। वो आपको देखिए बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो तो बताते हैं, तो इससे देखो ये लगता है कि आप दीनहीन हैं। आप तो बढ़िया कितने बेस्ट आदमी हैं, इतने आपके पास कार है, तो आप तो ऐसे अच्छे से बोलिए ना। हम साइड पर जाते हैं तो हम तो मजदूरों को ऑर्डर देते हैं,
तो ये फावड़ा वगैरह का आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मजदूर हैं जो सब देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा हमने आपको बता दिया क्या है। अच्छा नहीं लगता हमें भी कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं और आप ऐसे कहें, तो ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो यहाँ पे हमने समझ लिया मुक्तेश जी, इसकी जो सार है वह क्या निकला अपना? इसका सार अपना ये निकला कि अपना अपना मानना ये दुख का कारण है, तो ये अपना सार निकला। बिल्कुल ठीक है। तो अब राज जी आप बताइए कि आपका मोबाइल यहाँ से गिर गया तो मुझे कितना दुख हुआ? आपको दुख नहीं होगा। ठीक है। मुक्तेश जी, राज जी का फोन गिरा तो हमें कितना सुख होगा? वो तो कह नहीं सकते सुख हुआ या नहीं। कितना दुख होगा? दुख तो नहीं होगा आपको, नहीं हमें तो होगा। क्यों नहीं होगा राज जी? क्योंकि वो इनका फोन नहीं था ना, इसीलिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई भाई साहब, क्लियर? हमें भी बाहर है। हाँ ठीक है, आप दोनों को समझ में आ गई, बिल्कुल। ये अपना क्लियर हो गया, ठीक है, कि जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख जी। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या और भी चीजें हैं? क्योंकि ये तो हमारी सोच ही है। एक भाई साहब बोल रहे थे भैया राज जी कि हमारे मन में उत्पन्न होता है सब कुछ, है ना, मन में उत्पन्न होता है, आप कह रहे थे ना। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो आपका मन ही ले लेते हैं, कि आपके मन में ऐसा और क्या क्या उत्पन्न होता है जिससे आपको दुख होता है? इच्छा को छोड़ करके आपको बताना है, ऐसी कौन कौन सी सोच है जो आपको उत्पन्न होती है और दुख देती है? हम आपको अपना मानते हैं और आपने कहा कि आपको हमारे फोन गिरने से दुख नहीं होता, तो इस चीज से दुख होता है हमारे लिए कि आपको हमारे दुख से दुख नहीं हुआ। आपको राज जी क्या लगता है, आप क्या सोचते मेरे हैं? मन में विचार आते हैं कि हम युद्ध कर लें, लड़ाई झगड़े करो, खाओ पियो, लड़ो झगड़ो, खून खराबा करो, तो इससे आपको क्या दुख होता है? सुख होता है। मैंने आपसे प्रश्न किया कि आपको दुख और किन किन विचारों से होता है आपके मन में? और किन विचारों से होगा? दुख मुझे इस बात से होता है कि मोदी जी का क्या होगा भविष्य में। ठीक है, वो भी आपके जो पहला हमने आपको समझाया अपनापन वाला, उसमें आ गया। इसके अलावा आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है कि? मुझे यही चीज लगती है कि अपनापन के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है जो भी है। चलो ठीक है, देखिए एक आपको कंडीशन देता हूँ, आप सभी यहाँ पे कक्षा में क्यों आए थे? मुक्तेश जी आप बताइए, क्यों आए थे इस कक्षा में? इस क्लास में आए थे हम सुखी होने। आपने राज जी क्या सोचा था? आए थे सुखी होने के लिए। भाई साहब आपने यही सोचा था ना कि मैं आपको सुखी कर दूंगा, ठीक है, यही सोचा था ना? सहमत हैं आप दोनों जन? मैंने भाई साहब से पूछा कि मैं आपको सुखी कर दूंगा, यही सोच करके आप यहाँ पर आए थे, ठीक है, सहमत? बिल्कुल सहमत। अब जैसे मैं आपको सुखी नहीं कर पाया तो आपको क्या होगा मुक्तेश जी? फिर मतलब उसी दुख भरी दुनिया में चले जाएंगे फिर हम। क्या होगा? आप सुखी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दुखी रहेंगे। भाई साहब आपको क्या लगता है? हम अपनेपन के कारण ही एक्चुअल में दुखी हैं। हाँ वो तो है, पर ऐसी और भी सोच होती है ना कि मतलब ग्रंथों में तो आता ही है, पर फिर भी नॉर्मल में जो रहता है उसमें कि आपने कहा था कि मैं सुखी कर दूंगा, आप ऐसा मानते थे ना, तो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको सुखी होने का उपाय नहीं दिया, तो अब आप क्या करोगे? आप क्या सोचोगे? मतलब अब मैं नहीं कर पाया तो आप वापस दुखी होगे ना? हाँ, आप राज जी सुखी हो जाओगे कि दुखी होगे? दुखी हो जाएंगे यदि आप भी मुक्तेश जी, तो मतलब हम दुखी होंगे। तो इस बात से हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप तीनों जन ध्यान दें
कि ऐसा कह सकते हैं कि हमने ऐसा माना कि आलोक जी हमें सुखी करेंगे या फिर आलोक जी सुखी करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको दुख हुआ। यदि आप ऐसा मानते ही नहीं, आप ऐसा मानते कि मैं स्वयं सुखी हो जाऊंगा, आलोक जी मुझे सुखी नहीं करेंगे, तो आपको क्या दुख होता मुक्तेश जी? हाँ बिल्कुल नहीं होता। हाँ राज जी, जैसा कि देखिए, मैं आपको ग्रंथों की बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ जी कि हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, जी तो इसीलिए मैं ये जो बात है मैंने आपको बताई कि एक कर्तृत्व बुद्धि नाम से ग्रंथों में आता है, हाँ पर हम आपको नॉर्मल में बता रहे थे कि दूसरे प्रकार की जो हमारी सोच होती है, मन होता है, वो हम सोचते हैं आलोक जी हमें सुखी करेंगे। हाँ ठीक है ना मुक्तेश जी? हाँ, बड़े बड़े जो क्या होते हैं कोचिंग सेंटर, उसमें क्या लिखा रहता है? 100% सफलता, है ना, प्राप्त करें, लिखा रहता है ना विज्ञापन में। तो क्या ऐसा मुक्तेश जी आपने कोई ऐसा कोचिंग सेंटर या ऐसा कोई स्थान देखा जहां पर बिल्कुल जो छात्र जाए वही बिल्कुल, क्योंकि वहां का जो टीचर है बिल्कुल परिपक्व कर देता है उस छात्र को, तो क्या ऐसा कोई आपने कोचिंग सेंटर देखा जो बिल्कुल यदि वहां से जो विद्यार्थी जाए वो तुरंत उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या बिल्कुल वो सफल हो जाए? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। आपने देखा राज जी? ऐसा तो कहीं नहीं देखा। आपने देखा भाई साहब? अरे उसको बोलते तो हैं, जो टीचर हैं उनसे बोलते हैं कि भैया ये तो क्या है, बहुत बढ़िया कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं सभी स्टूडेंटों को, तो फिर क्यों नहीं किया? क्योंकि राज जी इसका क्या कारण हो सकता है? टीचर का मन नहीं होगा। मुक्तेश जी, हम बहुत अच्छी मोटी सैलरी दे करके उनको आए थे, जो टीचर थे कोचिंग वाले उनको डबल सैलरी दे करके आए थे कि आपको जो है हमारे मित्र हैं एक, इनको पढ़ाना है, तो अब उनका बहुत बढ़िया मन है, अब क्यों नहीं हुआ? अब पढ़ना नहीं चाहता, वो क्या करे? बिल्कुल। अब इससे भाई साहब आपको क्या लगता है कि जो टीचर है वो 100 छात्रों को भी पढ़ा रहा है, पर फिर भी वो टीचर उनका करता नहीं है या फिर करने वाला नहीं है। वो टीचर चाहे तो आपको ना फेल करा सकता ना आपको पास करा सकता है। पर यदि आप ऐसा मानते हो, आप स्कूल में जाते हो, राज जी, मुक्तेश जी, आप भी भाई साहब, आप यदि ऐसा मानते हो कि जो हमारे टीचर हैं वो हमें इस कंपटीशन एग्जाम में निकलवा देंगे, तो आपको क्या होगा? दुख होगा। दुख होगा। ये हो गई अपनी दूसरे प्रकार की सोच, जो शास्त्रों में जिसे हम बोलते हैं कर्तृत्व बुद्धि। ठीक है ना? इससे अब किस प्रकार से दुख मिला मुक्तेश जी, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? कर्तृत्व बुद्धि से ऐसा कि अपन मान के बैठे कि अपन कर सकते हैं और कर पाते नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपका कोई भाई है, नहीं है, कोई परिवार में होगा, मामा या फिर चाचा, किसी कोई भी भाई आपका होगा या फिर पापा मान लो, आपने आपने किसी से भी क्या सोचा कि ये क्या करेंगे, मेरा ये काम कर देंगे। ठीक है, आप किसी मतलब कुल मिलाकर के आप सोचते हैं ये मेरे कार्य को करने वाले हैं, इसके कारण भी आपको दुख होता है। अब हमने दो चीजें देख ली राज जी, एक तो जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। जी इसको यदि टेक्निकल भाषा में कहें, शास्त्रीय भाषा में कहें, तो इसको कहेंगे ममत्व बुद्धि। ये होती है पहली प्रकार की सोच, अपनी भाषा में इसको हम कह सकते हैं आपको समझने के लिए, जिससे हमें दुख मिलता है। दूसरे प्रकार से जब हम सोचते हैं या फिर मान्यता बनाते हैं तो हमें कैसा फील करते हैं? मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर जो पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से जो मैं नहीं आऊँगा तो इनकी क्लास नहीं चलेगी, है ना मुक्तेश जी? मैं घर में नहीं रहूँगा तो मेरे पिताजी अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, सोचते हो ना भाई साहब? लगता है ना अपन को कि हम यदि घर में नहीं रहे तो हमारा वो काम नहीं होगा, पर ऐसा क्या होता है कि नहीं हुआ, वो काम होता है। तो ये हो गई अपनी दूसरे प्रकार की सोच। इसको हमने इसीलिए समझाया मुक्तेश जी कि इससे हमें दुख हो रहा है,
दूसरे प्रकार की सोच से हमें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, आप लोगों ने ही बताया। वो तो काम हो जाता है, हम व्यर्थ में टेंशन लेते रहते हैं, दुखी होते हैं। ये है दूसरे प्रकार की चीज। अब दूसरे प्रकार की सोच, तीसरी प्रकार की जो सोच है वह है कि दूसरी वस्तु को स्वयं भोगना और ऐसा मानना कि मैं उससे प्रभावित होता हूं, पर वस्तु से मैं प्रभावित होता हूं या फिर मैं उसका भोग कर सकता हूं, ऐसा मानना। मुक्तेश जी, आप कुछ उदाहरण देंगे इसमें कि पर वस्तु को मैं भोग सकता हूं? मैं खाना खाता हूँ तो उसका भोग करता हूँ, खाने का भोग आप करते हैं या फिर आपका शरीर करता है? शरीर क्या, मैं ही तो करता हूँ, और कौन करेगा? खाता हूँ ना, शरीर। हम खाते हैं खाना, मैंने बड़ी रोटी खाई टेस्ट लेके, आहा मजा आया उसमें। आपसे आप क्या समझते हैं? मतलब मैं मतलब मुक्तेश तो आपकी जो बॉडी है उसका नाम है, आपसे आप क्या समझते हैं? ठीक है राज जी, जैसे आपका उदाहरण नहीं लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छा फील ना हो। कोई भी व्यक्ति है तो उसका मरण हो जाता है, तो उसके बाद उसको क्या होता है, खाना खिलाया जाए, तो क्या वह खा सकता है मुक्तेश जी? नहीं खा सकता। मतलब उसमें से क्या कहते हैं, प्राण निकल गए। तो जिसे हम अपनी धार्मिक भाषा में, आप जैन धर्म को पढ़ के आए होंगे या फिर आपको इतना नॉर्मल ज्ञान होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो हमारे शरीर के पीछे है या कुछ भी, तो वह जो है मैं स्वयं, तो वह नहीं खा रहा है। तो ऐसा जब मैं मानता हूं कि मैं भोग रहा हूं, क्या किया, मैं इन कपड़ों को क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, तो इससे क्या होता है, इससे भी इस प्रकार की सोच से भी दुख होता है। फिर इसके बाद एक चीज आती है, इसे हम बोलेंगे भोक्तत्व बुद्धि शास्त्रों की भाषा में। फिर इसके बाद एक चौथी चीज भी आती है कि दो चीजों को, दो अलग अलग वस्तुओं को एक मानना। मुक्तेश जी, मतलब आपने बोला बुद्धि, मतलब बुद्धि तो अपनी अपने जिससे सोचते हैं उसको कहते हैं, तो ये तत्व बुद्धि से अलग, बुद्धि में क्या अर्थ ठीक लेना है, है? जैसे आपको ये थोड़ा बुद्धि कठिन हो गया, हमने अभी आपको बताया था कि एक तीसरी प्रकार की सोच, आपकी मान्यता, ठीक है, ये आप अपने पास रख लो, ये सोच लो। आप जब आप ग्रंथों में जाएंगे तो आपको ये शब्द मिलेंगे, इसलिए आपको मैंने बता दिया। जैसे आप कभी और डीपली पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते, इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार की तीसरी प्रकार की ये सोच हुई। और एक प्रकार से और मैंने आपको बताया, दो अलग अलग वस्तुओं को एक मानना। तो मुक्तेश जी, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने हमसे कहा कि भैया हमें क्या करो, 5 हीरे दे दो, ठीक है मुक्तेश जी, आपने हमसे कहा कि आप 5 हीरे दे दो। आपने हमें उसके 5 लाख रुपए पे किए। राज जी ये बाजार में गए उन हीरों को बेचने के लिए, इनको उसके 2 लाख रुपए मिले और साथ में और बहुत सारे ये कहें कि गालियां भी मिली, या फिर और बहुत सारा इनके साथ झगड़ा हो गया लोगों का। 5 लाख में हमने इनको बेचा था, इनको 2 लाख रुपए मिले, क्यों मिले, क्या लगता है आपको? हाँ, शंका हो रही ना आपको भाई साहब, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, 5 लाख में खरीदे 2 लाख में। क्या था मुक्तेश जी, मेरे यहाँ होता था कांच का काम और मेरे यहाँ होता था हीरे का काम, दोनों। तो मैं जब अपनी कांच की फैक्ट्री पे गया तो वहाँ पर बहुत सारे टुकड़े जो कांच के थे वो कटिंग डली हुई थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, वो बढ़िया डायमंड जैसे चमक रहे थे। तो मैं उनको ले आया और मुक्तेश जी आए थे हमारे यहाँ हीरा लेने के लिए। तो हमने क्या किया कि वो 2 उनको डायमंड दे दिए, हीरे दे दिए और 3 उसमें कांच के टुकड़े मिला दिए। मैं तो सोचता था 2 जो 5 चीजें हैं, कांच है और हीरा है, वो सेम दिखती हैं, तो एक ही है। भाई साहब सही है, मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैं तो मानता हूँ सही है ना? नुकसान भोगना पड़ेगा। क्यों मुक्तेश जी? गलत किया वो तो फिर गलत हुआ। राज जी आपको क्या लगता है? गलत है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो दो वस्तुओं को हमने मिला करके एक मान लिया। इससे सबसे बड़ा घाटा मुक्तेश जी को लग गया। अब भैया चांदी को और जो ये प्रोफेशनल चीज़ें आती हैं ना बाजार में, मार्केट में गहने आते हैं उसी कलर के, जैसे मेरे पास ये 2 अंगूठी आपको दिख रही हैं, ठीक है ना, तो एक ये चांदी है और एक ये नॉर्मल जो आते हैं ना जिसे अपन गिलट बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो है। तो यदि दोनों को मैं एक मान लूँ तो मुझे क्या घाटा होगा? राज जी क्या लगता है आपको? दोनों को आप एक मानेंगे तो असली नकली में डिफरेंस नहीं रहेगा ना। तो फिर ए होगा, कल के दिन कोई मेरी ए अंगूठी ले जाएगा तो भी मुझे बराबर दुख होगा और इसको ले जाएगा तो भी बराबर दुख होगा। मैं ये सोचूंगा कि चांदी ही चली गई मेरी, हाँ ठीक है ना, बराबर मुक्तेश जी? बरोबर। तो यदि इन दोनों चीजों को भी हम एक चीज मानेंगे तो भी हमें दुख होगा। अब हमने यहाँ पर 4 प्रकार की कंडीशन देखी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ख्याल में आ जाए। जितना जितना अपनापन उतना उतना दुख। शास्त्रों में अपन देखेंगे तो इसको एक नाम दिया है कि ममत्व बुद्धि, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो है दूसरों का कर्ता, दूसरे कार्यों का कर्ता स्वयं को मानना, ठीक है। मैं करता हूँ, मैं ये काम मैं करता हूँ, तो इस प्रकार से मानना दूसरे प्रकार की सोच, ये भी दुख देती है। तीसरे प्रकार की सोच, मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूँ या फिर भोगता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, ये तो डीपली बात है, मैं कपड़ों को पहन सकता हूँ और बहुत सारी चीजें। ये है तीसरी प्रकार की सोच जिसे बोलते हैं भोक्तत्व बुद्धि। और चौथे प्रकार की जो चीज है एकत्व बुद्धि, 2 मिली हुई चीजों को एक मानना। आपके मुक्तेश जी आपके जीवन में देखो, कल आपके यहाँ एक दूध वाला आया, वो क्या करता था? राज जी ध्यान दीजिए, वो क्या करता था? दूध पानी को एक मानता था। तो वो 1 लीटर दूध लेकर आया, उसने 2 लीटर उसमें पानी मिला दिया और प्रांजल जी को 3 लीटर बेच गया और 50 की रेट में दे गया। अब बताओ भाई साहब, आपको घाटा हुआ फायदा हुआ? घाटा हो गया। भाई साहब को घाटा ना हो, आपको भी घाटा ना हो, आपको भी ना हो, इसीलिए हमने ये चर्चा की है। देखिए इन जो चीजों की हमने चर्चा की उसका आपको अभी जो है सुखी होने में तो फायदा है ही, कि दुख क्या है उसमें तो फायदा है ही, पर आपकी जो लाइफ है, जिंदगी है, उसमें भी आपको बहुत फायदा है। यदि आपको कांच में और हीरे में फर्क पता नहीं होगा, 2 चीजों को एक मानोगे तो भी घाटा, ऐसा दूध पानी को एक मानोगे तो भी घाटा। इसके बाद राज जी आजकल मार्केट में भैया हमारे यहाँ किराने की शॉप भी है, तो उसमें क्या हुआ, हम जो मिलावट आती है पपीते के बीच काली मिर्च में मिला करके आते हैं। और यदि मैं मार्केट में जाऊँ, काली मिर्च का रेट क्या है और पपीते के बीज ऐसे ही डले रहते हैं जहाँ चाहे, तो क्या होगा? घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में भी उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी उसका क्या होगा भाई साहब? लाभ होगा। आप ये सोच करके तो ठीक है कि पढ़ रहे हो, पर ये सोच करके भी पढ़ो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इससे फायदा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फायदा है, आप स्वयं देखिए। मुक्तेश जी आपके 3 लाख बचते कि नहीं बचते? जाते हैं भाई साहब आपके भी बचते 100 रुपये, 1 लीटर दूध में मिला के दे गया 2 लीटर पानी। राज जी है कि नहीं? काली मिर्च में उसने हमें पपीते के बीज मिला करके दे दिए। तो इस प्रकार से हमें फायदा हुआ। अब जो ये 4 चीजें हमें तो आज निकालना था, क्या मूल कारण क्या है? आपको ध्यान में होगा कि मूल कारण इसका क्या है। तो मुक्तेश जी आपको क्या लगता है कि इन चारों चीजों को 4 प्रकार की हमने सोच देखी, इसको हमने शॉर्ट में सोच कहा, एक मेंडेलिटी मान्यता, तो इसको एक शब्द में अपन क्या कह सकते हैं जिसमें चारों चीजें आ सकती हैं? मतलब चारों चीजें आए तो अपन ने जैसा था वैसा नहीं माना। चारों जो चीजें बताई उनको क्या कह सकते हैं? राज जी आपको क्या लगता है? चारों चीजों को हम कहेंगे ये तो मूर्खता है, बेवकूफी है। भाई साहब आपको क्या लगता है, इसको क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे। इन चारों चीजों को एक तरह से अपन कहेंगे 4 प्रकार से मूर्खता। इसको अपन ऐसा कहें मूर्खता, या फिर इसी के लिए हम एक शब्द कहें अज्ञान। तो थोड़ा अच्छा कह दें तो अज्ञान कह हो सकते हैं क्या मुक्तेश जी? थोड़ा अच्छे शब्दों में कहें तो अज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। राज जी
कह सकते हैं क्या? हाँ कह दो, क्या है कहना ही तो है। भाई साहब अज्ञान कह सकते हैं इन चारों चीजों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो अब हमने क्या निकाला? जो मूल कारण था वो आपका निकल आया अज्ञान। अब अज्ञान तो हमने निकाल लिया, बड़ी मेहनत लगी इस अज्ञान को निकालने में, आपको भी हमें भी, कहाँ कहाँ से खोज करके उसको हम लेकर के आए, है ना मुक्ति जी? बड़ी मेहनत लग गई। तो अब आप बताइए कि जो मूल कारण निकाला, इसको निकालने का हमें क्या फायदा हुआ? मतलब वही फायदा ना जैसे अपन ने तब पढ़ा था, कल पढ़ा था ना कि उसमें अपन ने एक चीज निकाली, अब उसके भी अपन गहराई तक आए तो अपन को पता चला कि अपन को कहाँ अपनी गलती है, गलती कहाँ है। इस कारण से राज जी आपको क्या लगता है, क्या फायदा हुआ? देखिए फायदा तो ऐसा हुआ कि कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपकी? पहले अभी हम इच्छा पे थे, अब इच्छा से कहीं और पे आए, अब क्या पता कल और कहीं आपको छोड़ ले जाएं। नहीं, देखिए मूल कारण तो एक ही होता है। हमने आपको एक कारण जो मूल है वो आपको बता दिया, जी ठीक है? तो अब आप बताइए मूल जो कारण है, तो उसको आपको ऐसा लगा कि अब आपको क्या लगता है सर, मुझे आप एक बात फायदा? बताएं, आप कल और कुछ और तो नहीं बताएंगे? देखिए आपके प्रश्न का समाधान हम करते हैं, पहले भाई साहब से जान लें, आपको क्या फायदा लगता है भाई साहब? फायदा ये हुआ जैसे आपने इच्छा में ही बताया था कि साहब इच्छा यदि हमने कॉमन कर दी तो अब उस पर हम फोकस करेंगे, और आपने इच्छा के अंदर और चीज निकाल दी, तो अब शायद इस पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अब राज जी का थोड़ा सा समाधान करते हैं। राज जी यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने कहा इच्छा निकाला था आपने, तो भैया आपका इच्छा इसलिए निकाला था कि आप अपने मस्तक पे, सिर पे इतनी बड़ी जो है भार रख के घूम रहे थे कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मुझे वो 100 प्रकार की समस्याएं लेकर के अपने सिर पर घूम रहे थे। तो इसीलिए आपकी उन समस्याओं को क्या करना था? कम करना था। तो आपका क्या किया हमने? राज जी आपके प्रश्न का हम समाधान कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आपके उन 100 समस्याओं को हमने खत्म करके एक चीज बनाई। क्या निकाला था बताओ? इच्छा। क्या निकाला? इच्छा। इच्छा निकाला। फिर अब इच्छा को ही मान के चलो, हम क्या कहें, उसी चोर पर काम करते रहें, आपको शुरुआत में बताया था, तो क्या होगा बताओ? चोर पर काम करेंगे तो और ज्यादा चोर बढ़ते जाएंगे। बताइए मुक्तेश जी, आपने सुना था चोर पर काम करेंगे तो क्या होगा? चोर को पकड़ने जाएंगे, एक चोर पकड़ेंगे, 4 और आ जाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए राज जी? हमें सरदार पर काम करना है। तो सरदार कौन निकला? जो सरदार कौन निकलेगा? सरदार कौन निकला आप बताइए? अज्ञान अज्ञान निकला, अज्ञान निकला। सरदार कौन निकला मुक्तेश जी? अज्ञान निकला सरदार। अज्ञान, सरदार है। हाँ अज्ञान सरदार निकाला है हमने। भाई साहब सरदार कौन निकला? हमने शुरुआत में देखा था कि चोर को पकड़ना है तो उसके सरदार को पकड़ो, वरना वो समस्या हल नहीं होने वाली, वो चोरियां कम नहीं होंगी। मतलब आप इच्छा जो आप निकाली थी वो चोर उचक्के थे ऐसा? हाँ, ऐसा अपन मान सकते हैं, मानने के लिए। तो वो मेन नहीं था, मूल नहीं था, मतलब वो हेड ऑफिस नहीं था। अपन ने अब चोर के सरदार को पकड़ लिया, तो अब ना वो ट्रेंड कर पाएगा किसी को और चोरों को, वरना वो एक चोर पकड़ा जाता था तो वो 4 को ट्रेंड कर देता था। तो इससे हमें क्या, राज जी आपका समाधान चल रहा है, ठीक है? आप मुक्तेश जी ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या हुआ, उस चोर के सरदार को हमने पकड़ लिया। वो कौन है सरदार मुक्तेश जी? अज्ञान। 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 अब सरदार पकड़ में आ गया। तो अब सरदार को पकड़ने से क्या फायदा हुआ राज जी? अब बताइए आप। सरदार को पकड़ने से फायदा ये हुआ कि अब चोर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, चोरी खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। चोर कैसे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि सरदार अब ट्रेंड नहीं करेगा चोर। तो जितने चोर हैं वो तो रहेंगे, वो रहेंगे। सरदार खत्म किया है। ये हाँ, चोर तो रहेंगे। तो अभी जो हमें फायदा हुआ, तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमने सरदार को पकड़ लिया है अभी, ठीक है? अब जो सरदार पकड़ा गया है तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि अब हमें केवल सरदार पे फोकस करना है, 100 प्रकार के चोरों पर फोकस नहीं करना।
अब तो एक फिर वो तो चोरी करेंगे नहीं। कैसे? आपने सरदार को खत्म कर दिया, ठीक ना, मान लो आपने पाकिस्तान खत्म कर दिया, क्योंकि वहाँ आतंकवादी पैदा हो नहीं, रहे थे। दिक्कत भाई साहब क्या हो रही थी, हमने शुरुआत में बताया था उदाहरण कि एक चोर था, बहुत सारे, और सरदार था। तो अब चोरियां लगातार बढ़ रही थी, तो अब चोरियां बढ़ रही बढ़ोतरी थी, बंद हो हाँ, जाएगी, वो तो तो हमें पुलिस समझ आ तो गया। उन चोरों को पकड़ रही थी, पर यहाँ पे क्या होता था, एक को पकड़ती थी, वो 4 को और क्या करते थे, ट्रेंड कर देता था वो सरदार। अब क्या हुआ, हमने सरदार को रख लिया अपनी जेल में, यहाँ पे बैठा लिया, लो आ जाओ, बैठ गया। अब क्या होगा कि वो चोर तो रहेंगे अभी, पर उनको भी धीरे धीरे पुलिस क्या करेगी, धीरे धीरे उनको भी पकड़ लेगी। अभी वो पूरे नहीं हुए, पर उनको धीरे धीरे पकड़ लेगी। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना। तो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे बस हम पहुंच ही गए हैं, सरदार आ गया, बस सब समस्या सॉल्व होने वाली है, ये समझ लो। अपना पूरा माल जो चोरी हुआ था ना, वो मिलने वाला है अब। हाँ, तो अब सरदार पकड़ में आ गया, तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम अब क्या करेंगे। एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, फिर उस पर आप सभी विचार करके आना कि कैसे, आपको क्या लगता है उस चीज में। अभी तक हम क्या मानते थे, कोई जो व्यक्ति है वो हमें क्या कर सकता है, सुखी दुखी कर सकता है। राज जी, कोई वस्तु है वो आपको सुखी दुखी कर सकती है। भाई साहब, ऐसा लगता था कि कोई स्थान है वो हमें सुखी दुखी कर सकता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें दुखी कर सकती हैं, ऐसा हम मानते थे। पर अब हमें उन सभी का जो कारण था, एक चीज समझ में आ गई कि वो हमारे दुख में कोई भी कारण नहीं। हमारे दुख का मूल कारण क्या है, अज्ञान। अब हमें क्या करना है, अज्ञान पर ही वर्क करना है, ठीक है। ये आपका पूरा क्या हो गया, आज का जो है सरदार हमने निकाल के पकड़ के रख लिया है। अब इस सरदार को आप पकड़े रहना, अभी इस पे जो भी कार्यवाही होगी उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो उसको अभी जेल से बाहर नहीं निकालना है, उसकी पूरी कार्यवाही हम करेंगे। इसके पहले आपके लिए होमवर्क है, मुक्तेश जी होमवर्क लिखिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो चोरों का क्या करना है? कौन चोरों का? जो चोर जो बचे रहे, चोर बचे हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त, पहले सरदार की ऊपर तो कार्रवाई हो, फिर उसके बाद चोरों को भी पकड़ेंगे अभी। मतलब पकड़ना चोरों को भी है, पकड़ना सरदार को भी हाँ, है। पर वो अभी आगे पकड़े धीरे धीरे जाएंगे। करके पकड़ेंगे अपन सब। हाँ पहले चोर नहीं पकड़ना, पहले सरदार को पकड़ना है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो यदि हम चोरों को पकड़ते रहेंगे वो ट्रेंड करता रहेगा, ट्रेन करता रहेगा। इसलिए यदि हम पहले सरदार को पकड़ लें उसके उसके चोरों बाद पीछे फिर चोर तो फिर हाँ, पकड़ ही लेंगे, कोई देखो, हमारी मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ, हाँ, एक ये फैक्ट्री में अब वो मशीन चल रही है, तो पहले वो उससे लगातार कुछ ना कुछ निकल रहा है भैया, उसको कब तक आप बोरों में भर भर के उसको सप्लाई करोगे, उससे बेस्ट है पहले मशीन को बंद कर दो, हाँ। फिर उस चीज को खत्म करने का प्रयास करो, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब आपका होमवर्क है, आप लिखिए। सबसे पहले आपको लिख कर लाना है, आज तो आप सर लोगों मेरा ने, एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर इसमें टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, किसमें? मतलब सरदार को पकड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, चोरों को पकड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा? देखिए, यदि पहले हम चोरों को पकड़ने जाएंगे तो फिर हम बहुत टाइम हमें चोरों में लग जाएगा, और यदि हम पहले, फिर हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। और यदि हम पहले सरदार को पकड़ लेते हैं तो सरदार में हमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर फिर बाद में जैसे ही सरदार पकड़ा जाएगा ना, तो फिर चोरों की पहली बात तो ताकत ही कम हो जाएगी, या तो वो चोरी ही छोड़ देंगे, और या फिर चोरी भी करेंगे तो अपन उनको क्या होंगे, वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि फिर उनका क्या है ना, कि जो एक प्रिंसिपल का दिमाग है वैसा दिमाग टीचर का नहीं चलता, और जितना दिमाग टीचर का चलता है उतना स्टूडेंट का नहीं चलता, ये बात तो है। तो इतना उससे हमें फायदा होगा। अब आप लिखिए प्रश्न, अज्ञान के हमें क्या क्या फायदे हुए अपने जीवन में, अज्ञान को मूल निकालने से हमें क्या फायदा हुआ, तो वो आपको लिख कर लाना है। आपने बताया तो, पर अभी जो है अच्छे से हमें थोड़ा नहीं लगा, आप थोड़ा सा अच्छा सोच करके और बताना, लिख करके लाना। और दूसरा है, आपको हमने 3-4 प्रकार से बताई, ये जो चीज़ें सोच बताई थी, जिसको हमने लास्ट में जा करके अज्ञान नाम दे दिया। तो वह अज्ञान कितने प्रकार से होता है, वह भी आपको लिख करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब एक बार राज जी आप बताएंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा,
आज देखिए, हमने सबसे पहले चर्चा करी थी कल के प्रश्नों को लेकर कि भाई हमने इच्छा को निकाला तो क्या हुआ। फिर इच्छा भी मूल कारण नहीं था, तो आपने समझाया कि भाई इच्छा मूल कारण नहीं, अपनापन मूल कारण है। फिर आपने कर्तव्य, महत्व, भक्तित्व, बुद्धि बारे में बताया। फिर उसके बाद आपने उनको ही बोला कि ये भी कारण नहीं है, ये सब अज्ञान है। तो आपने अज्ञान को कारण बता दिया। फिर आपने होमवर्क दे दिया। मुक्तेश जी, आपने ध्यान से सुना? हाँ। इन्होंने क्या छोड़ा? नहीं, इन्होंने सब पॉइंट बताए, बिल्कुल पूरे बताए थे। कोई पॉइंट रह गया क्या? नहीं, पूरे बताए थे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चर्चा की है। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि यदि एक चोर को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके सरदार को पकड़ना होगा। तो इसके लिए हमें, हमारा जो दुख था, हम बहुत दुखी थे। तो क्यों दुखी थे? तो कहा इच्छाओं के कारण दुखी थे। इच्छाएं के कारण भी क्यों दुखी थे? तो क्योंकि उन इच्छाओं में अपनापन था, हम पर वस्तु को अपना मान रहे थे, इसलिए दुख था। इसके बाद हमने देखा कि आगे हम दूसरे प्रकार की मेंडलिटी जो हमारी थी, कि हम दूसरे के कार्यों का कर्ता स्वयं को मान रहे थे कि मैं करता हूँ, इसलिए हम दुखी हो रहे थे। तीसरा कारण हमने निकाला कि मैं पर वस्तु को भोग सकता हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रहा था। चौथी चीज कि दो वस्तुओं को एक मान रहे थे, इसलिए हम दुखी हुए। ये 4 चीजें हमने देखी। और इसके बाद हमने देखा कि भैया आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी यदि आप हीरे की जगह कांच ले आओगे, यदि आपको पता नहीं होगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो बहुत भी बड़ी मुश्किल में आप पड़ सकते हो। ये भी हमने मतलब आपके जीवन के लिए देखा कि आप अपने जीवन में भी इन चीज़ों से सुखी हो सकते हैं या फिर आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके बाद हमने लास्ट में देखा कि जो मूल कारण है उसको निकालने से क्या फ़ायदा हुआ। उससे हमने एक फ़ायदा आपको बता दिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान को या किसी समय को भी हम अपने दुख का कारण नहीं मानेंगे। अब हमारे पास एक सरदार है जो है अज्ञान, उसी को हम दुख का कारण मानेंगे। अब उस अज्ञान का क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको जेल में किस प्रकार से बंद करके रखना है, किस प्रकार से उसे डंडे से पीटना है, क्या करना है, वो सब कार्यवाही होगी कल। सभी को जय श्री राम। जय वहीं बैठ जाओ, ये कुर्सी से कर दो ऐसे। कितना टाइम, कितना हो गया? 4-9 नहीं, आपका कितना टाइम है? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट। आलोक जी ने पढ़ाया पूर्वपाठ मूल्यांकन में पारिभाषिक आया, भाववासन आया। मेरे ख्याल जीवन उपयोगी प्रश्न नहीं आया था, शायद 2 प्रश्न दिए थे आपने। मैंने एक प्रश्न किया था इसमें कि मेरे जीवन की कितनी इच्छाएं पूरी हुई, तो इसमें आंसर, तो फिर उसमें जीवन उपयोगी हुआ, लेकिन सामने वाले के लिए भावासन रहा वो नहीं। मैंने सामने ही से पूछा था कि आप अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो आपकी कितनी इच्छाएं आज तक पूरी हुई? तो राज जी ने कहा था कि वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद उद्देश्य कथन में आपने कहानी दी थी, अच्छा रहा। चोर वाली कहानी। अपनापन आप स्टार्टिंग घटित नहीं कर पा रहे सही से, अपनापन को उसमें घटित नहीं कर पा रहे थे। और उसमें एक पॉइंट आया था अपना कि दूसरे जो जीव हैं उनकी पीड़ा देखकर अपन को दुख होता है, तो वहाँ पर अपनापन कैसे, उस चीज़ को आपने सिद्ध नहीं कर पाए थे, है ना, ठीक से वो सिद्ध नहीं हो पाई थी वो चीज़। वहाँ पे मेरे विचार आया कि इस तरीके से अपन ले सकते हैं कि वहाँ पे अपन उनके लिए भी अपनापन रहता है। क्यों? उनको भी अपने समान जीव मानते हैं ना अपन, तो उनको देख के दया आती है, ये भी अपने समान ही जीव हैं। इस कारण से अपन को उनको देखकर दया आती है, और इस कारण से उनको दुखी देखकर अपन दुखी होते हैं। ये यहाँ पे आप पॉइंट ले सकते थे, इस तरीके से बताते। पर वहाँ पे जो आप थे, शायद आप ही थे, आप वहाँ पे लगाव स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भाई अपनापन मतलब लगाव आपने नहीं, आप कह रहे थे कि जैसे आपको दया भी आती है, कुछ भी आएगा तो वो भी भावना क्यों आई? क्योंकि उससे लगाव था आपको। तो मैं तो लगाव ही सिद्ध करूंगा ना पहले, तो मैं तो वही सिद्ध कर रहा था। पर आप कह रहे थे कि हमें तो बिना लगाव के भी दुख होगा,
तो ऐसा सिद्धि नहीं होगा कहीं पे कि आपको लगाव ना हो और दुख हो। आप सिद्ध कीजिए कहीं पे लगाव ना हो और हाँ, दुख हो। वहीं पे आपको ये सिद्ध करना था कि वहां पे आपको लगाव है, आपको ये हाँ। सिद्ध करना था कि लगाव है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या सिद्ध वो किया? हमने हाँ, कहा भी था शायद बाद में। हाँ, ठीक वो हो है। गया था, ठीक। हाँ नहीं उस टाइम पे आपने ये हम लोग कह रहे थे कि नहीं है, लेकिन आप सिद्ध करने की जगह आप कह रहे थे हाँ आपको है, ऐसा इस तरीके से आपने किया था वहां पे। ठीक है। ये हुआ था। उसके बाद एग्जाम्पल थोड़े सटीक आने की जगह वहाँ पे ऐसा आ रहे थे कि कंफ्यूजिंग टाइप एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आप ऐसा है, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा। हाँ, उसको मैंने ठीक हाँ, कर दिया। प्रॉपर नहीं आ रहे थे एग्जाम्पल बहुत सारे। ठीक है। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर नहीं आने के कारण 2 वे कम्युनिकेशन आपका सही नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रॉपर नहीं आ रहे थे एग्जाम्पल। ठीक। उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब 1 वे के टाइप में गया था बीच में, वो हुआ था। जैसे विपरीत बुद्धि है, उसके एग्जाम्पल आप सामने से भी थोड़े और निकलवाते सबसे। वो हमसे बुद्धियों हमें ऐसा बताया गया था सुबह की कक्षा में कि इन ज़रा बुद्धियों highlight को नहीं करना। सामान्य लेना है, तो इसलिए हमने उसको डिटेल में करने का प्रयास नहीं किया, फिर भी वो बहुत डिटेल हो गई थी, मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन वैसा करते तो सामने वाले से निकलवाते हैं तो भावासन उसमें अच्छा आता है। ठीक है। हाँ, और एक चीज आपकी मतलब मेरे को जो सही नहीं लगी कि बहुत से एग्जाम्पल में कि मैंने राज्य की टी शर्ट जला दी है, मैंने मतलब अपने को ऐसा बुरा बता रहे थे। तो एज अ वक्ता यदि आप बाहर जाते हैं और अपने ऊपर इस तरह के एग्जाम्पल घटित कराते हैं कि मैंने ऐसा गलत किया, तो वो सही नहीं लगता वहां पे बाहर आप जाते हैं। तो आपने ऐसे हाँ। 1-2 और एग्जाम्पल भी बिल्कुल, दिए थे मैं इसके मानता अलावा। हूँ। तो वो चीज मतलब बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है वहां पे। ठीक। हाँ, बस। और बाकी सब आ ही गया है, बाकी सब आपका अच्छा था। उपस्थित सभी विशाल जन समुदाय को ये विदित है कि आदरणीय आलोक जी हमारे सामने पढ़ा रहे थे। जल्दी फास्ट। आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आलोक जी आइए ना, आप भी स्क्रीन शेयर करें। हाँ बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस तो आपका बड़ा अच्छा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। एक पूर्व पाठ में आप कह रहे हैं कि आपने जीवन उपयोगी किया, बेशक आपने जीवन उपयोगी किया हुआ है, पर वो थोड़ा सा ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि जीवन उपयोगी नहीं था। जैसे मुक्तेश जी ने भी इस बारे में बताया, तो वो पॉइंट मैंने भी लिखा है। कुत्ते को लगी वाला जो उदाहरण था, तो ऐसा लगा कि भाई वहाँ पर आप अपनापन सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने बोला था ना कि भाई ट्रेन के नीचे कोई कुत्ता कट गया, मुझे लगा अब यहाँ पे अपनापन सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, और करेंगे तो करेंगे कैसे। तो उस जगह पर मुझे लगा अब आप बहुत बुरा तरीके आप से, होते तो क्या करते? मैं यदि उस जगह पर होता, यदि मेरे मुँह से ये बात निकल जाती कि मान लीजिए वो कुत्ता है, पहली बारी मैं उसको देख रहा हूँ, उसको ट्रेन से वो कट गया, तो मुझे दुख हुआ। अब हमें इस जगह पर ये सिद्ध करना है कि दुख होगा तो अपनेपन से होगा ना। तो मैं वहाँ पे ये बोलूँगा कि देखिए वो कुत्ता भी तो एक वो है, मासूम है बेचारा, उसकी गलती क्या थी वहाँ पर, तो उसकी मेरी उससे आत्मीयता जुड़ गई थी। एक निर्मुख प्राणी होने के नाते मेरी आत्मीयता जुड़ गई थी, एक मानवता के नाते। मानवता तो मेरा गुण है ना, तो मेरे अपनी मानवता के नाते मुझे दूसरे देखकर ऐसा लगा, तो मुझे फिर वहाँ पे अपनापन अपने आप आ गया। ठीक। तो वो दुख हुआ मुझे। 4 प्रकार की जो बुद्धियाँ समझाई थी, वैसे तो खैर अभी तक अपना यही कि अब हमें उसे थोड़ा सा वो करना है, क्या कहते हैं, बेहद सामान्य में निकालना नहीं, है। उन्होंने सामान्य लिया, ठीक है। हाँ, वो तो उन्होंने सामान्य लिया, पर क्योंकि वो शास्त्रीय विषय हो जाता है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पढ़ाएंगे तो एक सामान्य लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, जो शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें वो चीज़ कठिन लगेगी और उनके ऊपर से जाने वाली है। तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे, शायद इन 4 प्रकार समझाना 4 प्रकार की बुद्धियों को ही है, पर इनके शब्दों को किसी और तरीके से समझाएं, जैसे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इनको किसी और तरीके से समझाएं। जैसे हम 2 चीज़ों को एक मान लेते हैं, तो इनको एक मानना एक प्रकार की अज्ञानता होगी। उन्होंने बताया इसी करके होता है। मैंने हाँ, तो बोला था ऐसी 4 प्रकार की अपन सोच रखते हैं, फिर उसको मैंने बाद में अज्ञान में डाल दिया कि इस प्रकार से 4 प्रकार से अपना अज्ञान है। हाँ, तो फिर इसमें हम ये मतलब शब्दों का प्रयोग करना कंपलसरी है क्या?
4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कंपल्सरी नहीं है ना, तो फिर ठीक है। और इसको समझाने में थोड़ा सा अरोचकता भी आ रही थी, तो यही लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा मुक्तेश जी ने भी काफ़ी बताया। पहले तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, और मेरी तरफ से बहुत सॉरी, ठीक है ना। एक्चुअल में जिस तरीके से आपने टैकल किया वो बहुत बढ़िया था। प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो बहुत बढ़िया था, और पूरा विषय आपने लिए ही है। जो गलतियां हैं वो मैं बताऊंगा जो भी है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जब आप मतलब हंसी का माहौल बन रहा था, ठीक है ना। अब मेरी हंसी का कारण कुछ और था और आपकी हंसी का कारण कुछ और था, और वो बिल्कुल कारण नहीं होना चाहिए जो आपकी हंसी का कारण था। आपकी हंसी का कारण ये था कि ये फंस गए, यही था। तो फावड़े पे हंस रहा था। हाँ, वही मैंने समझा था कि ये फावड़ा नहीं, जो उसके बोला। पहले जब आप हंसे थे उसका कारण ये था। फावड़ा तो बाद में आया था, ठीक है ना। कुछ ऐसे शब्दों का ही प्रयोग हुआ जिनके कारण हंसी आई। जब फावड़ा था तो उससे मुझे भी हंसी आ रही थी, ठीक है ना। अब जबरदस्ती फावड़ा कहाँ से बीच में आ गई, ठीक है ना। पर उसको जो आपने टैकल किया है, मैंने आपके करने के पहले यहाँ पे लिख लिया था कि जब भी हंसी का माहौल बनता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हंसी का माहौल बनता है तो उस समय कुछ मजाक कर लो या फिर पलटवार कर दो, और वो दोनों चीजें आपने करी उस समय। मतलब तुरंत तो आपने नहीं किया, पर थोड़ी टाइम में आपने आप थोड़े मजाक के माहौल में आ गए, ठीक है ना। तो उससे वो चीजें शांत हो गई। अब जब हंसी आ रही है ना, तो होता क्या है, हंसी एक्चुअल में कषाय है। यदि इसको थोड़ा टेक्निकल रूप में देखें अपन, हास्य कषाय, और हास्य कषाय पर हमारा कोई कंट्रोल हो वो चीज नहीं है। हो सकता है एक गंभीर व्यक्ति भी उस समय में हंस पड़े, ठीक है ना, और हो सकता है कि बिल्कुल हंसी का माहौल और बिल्कुल नहीं हंसे। तो ये कषाय है, ठीक है ना। अब यदि उस समय कषाय होगी तो वो होगी, ठीक है ना। पर बात केवल इतनी है, उसमें गलती है। ये कसाई की तरफ से देखना ही दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर गलती हमारी क्या है कि हम उसमें तन्मय होकर काम कर रहे हैं। भैया जैसे कई बार होता है कि क्लास में हंसी का माहौल बन जाता है, और जब पढ़ाते तो अपन को भी बहुत हंसी आती है। हाँ। तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? अपने आप को कंट्रोल ऐसे ही करना पड़ेगा कि सामने वाले को आप कसाय से अलग देखो। आपको यदि क्रोध करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो जैसे एक क्या कहें, सुअर होता है। अब सुअर गंदगी खा रहा है तो आपको क्या दिखाए, क्या समझ में आता है? गंदी चीज है वो, गंदगी खा रहा है तो मतलब कैसा प्राणी, उसको समझ में नहीं आता है, उसको थोड़ी अक्ल होनी चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी इस प्रकार की चीजें होती है ना, उसके संबंध में भले ही ना हो, पर इस प्रकार की जो मतलब ये समझ लीजिए कोई करोड़पति है और भीख मांगना चालू कर दे, तो उसको देख के हमें लगता है ना यार ये क्या है, इसको समझ में नहीं आती क्या चीजें, उसके प्रति एक करुणा भाव सा आता है, ठीक है ना। ऐसे यदि कोई कषाय करता है तो कषाय करने का एक्चुअल कारण ये है कि आप अज्ञान में हो, और अज्ञान का जो कारण है वो है अपने से बाहर जाना। अपने से बाहर, अपने में नहीं रहना। आप बाहर जाओगे वही अज्ञान है, और उससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो ये करुणा का भी कारण है। तो ये चीज सोचकर भी आप अपनी हंसी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। पर कंट्रोल करना फिर भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि नो कर्म कदाचित इस प्रकार के मिल जाए, तो जब फावड़ा नो कर्म बन गया तो और ज्यादा हंसी आ गई, ठीक है ना। तगाड़ी भी आ गई थी। हाँ, साथ में तगाड़ी भी आ गई थी। तगाड़ी फावड़ा जो भी थे, तो उसके कारण वो मतलब हंसी का माहौल बन गया, ठीक है ना। वो एक अलग चीज है। बात केवल इतनी है कि यदि इस प्रकार का माहौल बनता है, हम तुरंत ही उस समय हंसी क्रिएट कर दें कुछ ना कुछ करके। वो आपने किया, ठीक है ना। तो उससे चूंकि हंसी आ रही थी तो और हंसी आ गई, तो न्यूट्रल हो गई चीज, ठीक है ना। अब जो गुपचुप हंसी चल रही थी वो जी खत्म हो गई। अब सब एक बार में खुल के हंस लेंगे, हाँ, बाद में क्लास खत्म नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यदि फिर भी नहीं हो, और यदि कोई व्यक्ति स्पेशल कर रहा हो, तो फिर पलटवार कर दो, और वो भी आपने किया बहुत बढ़िया तरीके से, वो पलटवार कर दिया,
ठीक है ना। वो पलटवार तरीका बहुत बढ़िया था कि आपने साहब आपने क्या बताया, मर्सिडीज चाहिए, और फिर ये कौन सा काम कर रहे हो ठीक है ना। पलटवार हो गया, वो सामने वाला एकदम शांत हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। वैसे पलटवार सेकंड ऑप्शन है, यदि वो बिल्कुल ही नहीं माने, पर इसमें ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उसको बुरा नहीं लगे, तो वो भी आपने ध्यान रखा बराबर। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मुझे पता था हाँ कि ये कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, हाँ मतलब ऐसा कुछ, और फिर हमें इनको शांत भी करना था। तो फिर हमने वहाँ पे ये उपाय अपनाया। वहाँ पर हमें पता है कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो हमसे उनके पास मर्सिडीज है, जो भी उनके पास कार है, वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया हम वहाँ पे फावरा लेकर के काम करते हैं, वो मतलब काम है सीधी बात, ठीक है ना। अब हमारी हंसी का कारण दूसरा था, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने सॉरी कहा, क्योंकि हमें हंसना नहीं था, पर वो एक तो कारण भी ऐसे बने और दूसरे कारण भी हमारे साथ में थे, तो उस कारण वो हुई चीज। एक आप जो पढ़ा रहे हो ना, आपने विषय पूरा लिया, पर विषय को लेते हुए व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, पर उसके मतलब हर चीज में गंभीरता दिखाई दे, वो चीज नहीं हो। जब आप पढ़ा रहे हो, नॉर्मल चीजें चल रही हैं, तो उसमें नॉर्मल हो जाए, और शब्द भी जो हमारे हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो, एकदम गंभीर नहीं। जैसे आपने मुक्तेश जी को तरफ, मतलब कई बार हुआ है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुक्तेश जी बताइए ऐसा कुछ करके आपने कुछ करा था, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंभीर और कोई बहुत ही उच्च स्तरीय व्यक्ति जो हमारे बीच का नहीं है, वो इस प्रकार की चीजें कर रहा है। तो उससे क्या होता है, कनेक्शन टूटता है। गंभीरता हमें बनाए रखना है, वो किस बात की, कि क्लास बराबर चलती रहे और विषय पर हम बने रहे। एक्चुअल में गंभीरता विषय की है, ठीक है ना। पर आपकी जो गंभीरता थी, वो गंभीरता विषय के साथ साथ में वो माहौल की भी गंभीरता हो गई थी। तो माहौल गंभीर होना चाहिए, पर इतना गंभीर नहीं हो जाना चाहिए कि उसमें टूटन पैदा हो जाए, मतलब वो चीज खराब हो जाए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि एक तो बीच बीच में अपन खुद ही थोड़ा मुस्कुराएं, ठीक है ना। विषय आपने लाइट लिया है, पर कुछ सुगुफे छोड़े, ठीक है ना। अब आप दिक्कत ये हो रही है, आप कुछ छोड़ भी रहे हो ना, तो इतनी गंभीरता है उसमें कि उसमें मजा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी विषय आपका बिल्कुल सरल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर गड़बड़ यहाँ हो रही है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो विषय बिल्कुल लाइट लेना है, और लाइट में ही उसको लाइटली ही उसको प्रस्तुत करना है, गंभीर रूप से ज़्यादा प्रस्तुत नहीं करें उसको। विषय की गंभीरता हो, ये अलग बात है, लेकिन दोनों ही कॉन्सेप्ट समझना है ना। इसके बाद ये हंसी का मैंने बता ही दिया कि यदि हंसी का माहौल बन रहा हो तो कुछ मजाक कर लो, और मजाक से भी यदि चीज़ समझ में नहीं आए तो पलटवार कर दो। पर पलटवार की स्थिति बिल्कुल एंड में होना चाहिए, और पलटवार में ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे, ठीक है। एक चीज़ आपने बोली कि मैं आपको सुखी कर दूंगा, ये पहली क्लास में जब आपने कुछ बोला होगा, और आपने वो चीज़ अभी बोली, ठीक है ना। हाँ, कि मैं आपको सुखी कर दूंगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हाँ भाई साहब, ये चीज़ जो मैंने बोली थी, शायद आपने नोट किया होगा, मैंने ये चीज़ जो बोली थी, मैंने आप लोगों से पूछा था आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं आपको सुखी कर दूंगा। नहीं, वो ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, यदि आपने पहले कदाचित ये चीज़ बोली हो। हाँ, पहले तो शायद मैंने पहली क्लास में हो सकता है बोली हो, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ, पर मुझे इतना पता है पहले मैंने कभी बोला है। हाँ, आपने मुझे बोला था। हाँ, पहले भी मैंने ये शायद किसी को बोला है, ये ऑनलाइन में हुआ था, ऑनलाइन में बोला था, मुझे ही आपने बोला है, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मुक्तेश, यदि इस प्रकार की चीज बनती है और हम ये कहते हैं आखिरी में कि साहब हम आपको सुखी कर देंगे, ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम होते कौन है सुखी करने वाले। यदि हम ही ये चीज कहेंगे, इसका मतलब हम खुद नहीं समझे, बिल्कुल, क्योंकि यही तो कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि समझाते हुए आते हैं, और ये चीज बोला अपन। हाँ, क्योंकि हम आगे तो यही सिद्ध करने वाले हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने वाला नहीं है, और हम खुद बोल रहे हैं कि हम आपको सुखी करेंगे। अभी 1-2 क्लास में ऐसे प्रश्न आए हैं सामने से कि हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि आप हमें सुखी करेंगे। हाँ,
स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनका हम क्या उत्तर दें? इसका उत्तर ये है कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको जो बस फैक्ट है समझा वो रहे आपको हैं। फैक्ट रखेंगे। हाँ। इसके बाद आप जब खुद उस पर विचार करेंगे हम्म। तो आपको सुख का रास्ता मिल जाएगा, तो फिर ये शब्द आपका दृष्टिकोण बदलेगा ना, हाँ, क्योंकि तो अभी ऑटोमेटिक तक वो चीज हो शुरू जाएगी। में तो वो लोग कुछ जानते समझते नहीं है, तो शुरू में तो वो यही मान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति ही हमें सुखी करेगा। नहीं तो ये चीज उनके दिमाग में क्यों बननी? तो हम अपनी तरफ से नहीं भरे, वो अभी तक मान रहे हैं तो माने, मतलब जब तक उनके वो दिमाग समझेंगे में नहीं। कुछ भी है तो वो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ। हमें इतना ध्यान रखना है, यदि आप ये चीज पढ़ोगे समझोगे हाँ। तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, जब तक वो समझ जाएंगे फिर तो कुछ समझ ही जाएंगे। और आपको सुखी होने का मार्ग मिलेगा। एंडिंग में आप हैप्पी रहो, मतलब हैप्पी हो जाओगे, या फिर हैप्पी होने के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। और फिर कर्तृत्व ठीक है बुद्धि है अपने पास। जैसे आज मेरा लगभग 1 घंटा 12 मिनट चला था और मैंने पूरी बुद्धि ले ली। अब जैसे अपने पास 2 घंटे का टाइम है क्लास में, तो अपन फिर इन बुद्धियों को भी थोड़ा डीपली ले लेंगे। हाँ। और जैसे ही हम थोड़ा डीपली लेंगे तो उसे वहाँ समझ में आ जाएगा कि जो हम ये मान रहे थे कि हमें ये सुखी करेंगे, तो ये हमें सुखी नहीं करेंगे, हम स्वयं से सुखी हो जाएंगे। हाँ। तो वो हाँ वो समझ जाएंगे ये। ठीक है ना। इसके बाद एक जो सबसे अच्छी खासियत रही कि सब लोगों के हंसते हुए भी आप में गंभीरता बनी रही। ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे से नहीं हो पाता ये। ठीक है ना, और ये चीज होनी चाहिए। एक वक्ता के अंदर गंभीरता का होना बहुत जरूरी है। इस तरह के आप माहौल में श्रोता मेरे के से रूप हज़ार में चीज़ थी। कोई अलग बात हो जाए वो एक अलग चीज है, पर वक्ता जब आप हो तब आपको पूरी गंभीरता रखनी है। पर बीच में थोड़ी सी ये चीज देखी गई थी कि आप थोड़े से हताश हो रहे थे। ठीक है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना, क्योंकि आप अभी वक्ता हो, आपके हाथ में फुल कंट्रोल है। अब गड़बड़ एक ये भी हुई कि जो हंस रहा है उसको आपको टोकना चाहिए। ठीक है ना, यदि वो होता तो फिर आपके हताशा का कोई चीज नहीं रहती। जैसे आपने उसका पूरा निराकरण कर दिया इस पॉइंट से, माहौल बदल के। हाँ, वो हताश होने का कारण वहाँ पे मैं कुछ ही समय के लिए हुआ होऊंगा, पर कुछ इसलिए हो रहा था कि मैं समाधान उस समय मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं नहीं कर पाऊँ। हाँ। क्योंकि मैं उस समय सिद्ध जो कुत्ते वाला उदाहरण चला उसमें मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में जैसे ही मैंने उसको सोचा तो मुझे आ गया, तो फिर मेरा वापस फ्लो आ गया, तो फिर वो कहीं नहीं वो हुआ। ठीक है ना, पर इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम अपने पास टेक्निक ये है कि अपन दूसरों को पूछो, दूसरों के पास पहुंचा दिया, अब अपने पास टाइम मिल गया। ठीक है ना, तो उसमें हम फ्रीली सोच सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज है। पर ये चीज बढ़िया थी कि आप मतलब उस प्रकार से कर रहे थे और आपको वो चीज आ भी गई थी बाद में। एक भोक्तृत्व बुद्धि में आपने ये चीज कही थी कि प्रभावित होता हूँ। हाँ। ठीक है ना, ये भोक्तृत्व बुद्धि में ये चीज नहीं आएगी। भोक्तृत्व बुद्धि का केवल अर्थ ये है कि मैं किसी चीज को भोग कर रहा हूँ, मतलब 5 इंद्रियों और उनके विषय जो है, 5 इंद्रियों मन, इनके विषय को मैं भोगने वाला हूँ। ये भोक्तृत्व बुद्धि है, ना कि प्रभावित करने के। हाँ, अब यहाँ पर मुक्तेश जी को प्रश्न हो गया था मैं कौन, मैं मुक्तेश। अब वहाँ पे क्या होगा कि देखिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हम जाएं पढ़ाने वहाँ वाले थोड़े ज्ञानी हो तो वो ये समझते हो शरीर और आत्मा अलग अलग है। पर यहाँ मुक्तेश जी का जो मैं भाव समझ रहा था, मुक्तेश जी कहना चाहते थे मैं यानी मुक्तेश, वो शरीर और आत्मा को एक मान रहे थे। अब वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन भी करना चाहा, पर फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं किया। मैंने सोचा यदि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये बात हो जाएगी कि विषय से भटक करके उनका समाधान हो रहा था, इसलिए वो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा ही समाधान उनका किया और मैं आगे बढ़ गया। यहाँ पर जो बात आई थी कि पर वस्तु को ये जो आत्मा वाली कि मैं भोगता हूँ, तो मैं किसे समझूं, शरीर को आत्मा को, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत हुई थी। तो ये भोक्तृत्व बुद्धि में नहीं आएगी ये चीज। मैं भोगता हूँ, भोगता हूँ के संबंध में मैं भोग करता हूँ तो उस संबंध में ठीक है। ये प्रभावित वाला तो ठीक है, ये मैं काट देता हूँ। ये प्रभावित करने का अर्थ यदि आप इससे ले रहे हो कि ये चीज मुझे प्रभावित करती है, तो भोग से संबंधित में अर्थ में ले रहे हो तो ठीक है।
नहीं, वो प्रभावित से मतलब मैंने वो- लिखा भूख में ही था, पर हाँ। उसका मुझे लगता है अलग अर्थ निकलेगा, तो इसलिए हाँ। इसको अलग कर तो देते हैं। आपके दिमाग में यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज आप जब बोलोगे ना तो उसका उल्टा अर्थ सामने वाले पर चला जाएगा। ठीक है, इसको अलग ही कर ठीक है ना, तो ये आप तक सीमित रखो ठीक। कि जैसे मान लो मैं इसका भोग कर रहा हूँ हम्म, तो ये मुझे इफेक्ट कर रहा है। हाँ। ठीक है ना, इसके बीच में जो कनेक्शन है हम्म, तो वो उस संबंध में आप थोड़ा कुछ ले सकते हो, और वो प्रभावित करने के अर्थ में आप जब लोगे ना तो वो थोड़ा सा आउट हो ठीक। जाएगा। ठीक है ना, भोगते तो उसके परे चले जाएगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक ये जो आपने चीज निकाली थी कि ममत्व बुद्धि जो आपने निकाली, ममत्व बुद्धि निकालने का तरीका जो है वो अपनत्व जो निकालने का तरीका, उसमें आप थोड़े से उलझे थे। हाँ। ठीक है ना, बहुत सिंपल वे मैंने बताया था कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपकी समस्या क्या है? सिर में दर्द होना। तो सिर में दर्द होना दुख का कारण है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है। ठीक है मेरा ना? सिर दर्द। लैपटॉप टूटना दुख का कारण है कि मेरा लैपटॉप टूट रहा है, ये दुख का कारण है। तो ये मेरापन जहां से जुड़ता है ना, वहां से दुख होना चालू होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट वो चीज उठा सकते थे। तो इतना जो आप भटके थे उस समय में वो आपको जरूरत नहीं पड़ती। वो ठीक है मैंने ना? लिखा हुआ है। हाँ, वो और वो उस समय आ नहीं पाया, आ नहीं जो भी पाया, स्थिति यहाँ रही, पे तो लिखा वो हुआ उस है। समय थोड़े आप भटके हुए थे। ठीक है, वैसे निकाल लिया था आपने उस समय भी, पर मशक्कत आपको ज्यादा करनी पड़ी थी उधर, और शुरुआत का थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया था, 5-1 मिनट का। हाँ, वो ठीक है ना? शुरुआत में मैंने चोर का और सरदार वाला हाँ, से पर उसमें मुझे ये connect चीज किया समझ था। में नहीं आई। आपने मेरे साथ प्रश्न भी उठाया था इस प्रकार का कि जो सबके लिए हो, हर जगह हो और हर समय हो, हाँ, तो उसको आप क्यों सिद्ध करना चाह रहे हो? ये जो चीज हमने बोली थी कि सबको हो, हमेशा हो, हर जगह हो, ये चीज मैंने बताई थी उद्देश्य कथन के बाद कि अब जो हमें मूल कारण निकालना है वो ऐसा कारण निकालना है जो सब पर हो, बिल्कुल कि सबके लिए वही कारण हो, हमेशा हो और बिल्कुल हर जगह हो, हर समय हो। नहीं, अब इसको ये चीज नहीं बोल के, क्योंकि फिर वो कहेगा कि साहब हमारी तो इच्छाएं थी, इच्छाएं जो इनको इच्छा हो रही है वो इनको नहीं हो रही है। अब इसी चीज को दूसरे पॉइंट से ले लेते हैं कि जो दुख का कारण होता है ना, जो प्रोजेक्टर है वो एक्चुअल में दुख का कारण, मतलब उदाहरण में वो जो पर्दे पर जो चित्र बन रहे हैं राज भाई, वो तो इच्छा के रूप में है, तो हम वहां प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर यदि हम प्रोजेक्टर पर प्रयास करेंगे, उसके कारण पर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ होगा। अब वो जो मूल कारण है उसकी विशेषता ये है कि वो इस प्रकार का होता है। यदि इसको इस तरीके से उठाते तो ऑटोमेटिक ये चीजें उत्पन्न नहीं होती। या इसको इस तरीके से भी उठा सकते हैं क्या कि सबकी समस्या तो अब समझ में आ गई कि एक ही है कि कुछ ना कुछ इच्छा होना, ये सबकी समस्या है। और सबकी समस्या जब एक है तो सबका समाधान भी एक ही होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सही है। ये उनसे लिंक बैठ जाएगा कि अपन ने सबकी समस्या निकाली, उस सबकी समस्या कॉमन निकल रही है, तो उसका समाधान भी सबका कॉमन निकलेगा। हाँ, कॉमन होगा, और उसकी व्यवस्था ये है होगा कि सबके लिए रहेगा, सब जगह होगा और हर समय में वो होगा, वो कॉमन चीज है। तो ये भी ऐड ही कर लो, आप लिख लो इसको कि प्रॉब्लम सबकी एक है तो सॉल्यूशन एक ही निकलेगा वो। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, उसकी विशेषता ये है कि वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक होगा। ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, पर सबकी प्रॉब्लम इच्छा है तो सॉल्यूशन भी सबकी प्रॉब्लम इच्छा है। सबकी प्रॉब्लम जब कॉमन है, सॉल्यूशन भी कॉमन होगा ना, कॉमन सॉल्यूशन उसका निकलेगा। समस्या एक है तो समाधान भी एक ही होगा। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जा रहे थे इच्छाओं पर, तो वो वे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, वो सही वे नहीं था। समस्या और फिर तो है ना, इसके बाद में यदि आप ये बोलोगे समस्या इच्छा है तो कारण उपाय भी समस्या इच्छा है, वो एक जनरल चीज हो गई। मतलब समस्या यदि कॉमन है तो समाधान भी कॉमन होगा, ये तथ्य वाक्य। अब यदि इच्छा यदि कॉमन हो रही है तो उसका समाधान क्या होगा, वो भी कॉमन निकलेगा, जो इच्छा का कारण होगा। ठीक है ना, तो ये चीज।
इसके बाद में ये तो बता दिया मैंने, सिर में दर्द है ना। आप 4 बुद्धि घटित कर रहे थे, हाँ तो आपने अपनापन घटित किया, हाँ है ना। अब एक्चुअल में आपने 4 बुद्धि जो घटित करी है, वो 4 बुद्धियों का आपने एक्चुअल स्वरूप नहीं बताया। अपनापन दुख का कारण नहीं है। अपने में अपनापन वो दुख का कारण हो जाएगा। ये तो फिर भी समस्या हो गई। बात समझ में आई? तो फिर क्या बोलेंगे, इसमें तो अपनापन ही लिखा है। पर वस्तुओं में अपनापन अपनापन ये कहना है। ये दुख का कारण है। अपने में अपनापन दुख का कारण नहीं है। ये बुद्धि कब होती है, मतलब एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये तो बिल्कुल सही चीज है, परंतु ये बुद्धि कब बन जाती है, जब एकत्व किसी दूसरे में हो, अपनत्व दूसरे में हो, अपनत्व दूसरे में हो, कर्तृत्व हम दूसरे से मान रहे हो, भोक्तृत्व हम दूसरे में मान रहे हो, तब प्रॉब्लम है। अपनी चीज में एकत्व करें, अपने में महत्व करें, अपने में कर्तृत्व, अपने में भोक्तृत्व, प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सही चीज है, वो तो मोक्ष मार्ग है, वो एक एक्चुअल चीज है। और ये दूसरों में हो रहा है, आप दूसरे की चीज को अपना कैसे मान सकते हो? अपनी चीज को अपना मानो, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आप दूसरे की चीज को अपना मानोगे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट है। वो तो आप चोरी इंजाम लग जाएगा, जल जाओगे। इसमें बेसिक से बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो अपनापन जो आप दुख का कारण बता रहे हो, वहां पर ही स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अपने में अपनापन दुख का कारण नहीं है। जो चीज आपकी नहीं है, उन चीजों में आप यदि अपनापन करते हो, वो दुख का कारण है। ठीक है, तो ये बात भी आएगी। इसके बाद एक आप प्रश्न पूछा था आपने कि इन 4 का क्या कर सकते हैं, 4 को क्या कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। ठीक है ना, इन 4 को क्या कह सकते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है। 4 को क्या कह सकते हैं, ये प्रश्न ही अटपटा है थोड़ा सा। इसकी जगह आप ये प्रश्न पूछ सकते थे कि इन 4 में ये 4 चीजें हो क्यों रही हैं, इन 4 चीजों का कारण क्या है। एकत्व तो आखिर ऐसा, 2 चीजों को एक क्यों माना, दूसरी वस्तु को अपना क्यों माना गया। जब कर्ता हम है नहीं है तो कर्ता क्यों माना गया, जब भोगने वाले हम नहीं तो भोगने वाला क्यों माना गया। उसके पीछे जो रीजन है वो है अज्ञान। इसमें ये दिक्कत जाएगी ना कि जैसे राज थे लास्ट में, राज बोल रहे थे मुझे पहले आपने निकाला इच्छा, उसके बाद आपने निकाला अपनापन, उसके बाद ये 4 चीजें निकाली। अब हम मूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब वो कंफ्यूज हो रहे थे एक तरह से कहना। इसमें तो अब शुरू में ही ऐसा चलेंगे ना। अपन जो ये चीज कर रहे हैं, अपन ने सबसे पहले इच्छा को निकाला, तब हमने कहा कि ये बाहरी रूप में चीज है। ठीक है ना, कि हम उस चीज को थोड़ा पकड़ पाए, पर मूल कारण क्या है वो तो पीछे के बैठा हुआ है। अभी वो अब उसको समझने के लिए हमने ये 4 बुद्धियां खड़ी की, ताकि वो चीज हमें समझ में आए मूल कारण कैसा है। पर मूल कारण कौन है, वो तो अज्ञान है, और उस अज्ञान का भी कारण है। एक तो अज्ञान में भी वो नहीं है। यहाँ पे जो अपनापन था ना, उसको मैंने अलग एक कारण सिद्ध किया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि इन 3 बुद्धियों को और सिद्ध करेंगे। नहीं, अब इसमें भी यहाँ इसको 3 बुद्धियों को जब सिद्ध कर रहे हो ना, तो अपनेपन के बाद में इसको 3 को कैसे कनेक्ट करना है वो भी समझ लो। जब हम अपनापन सिद्ध कर देंगे तब हम ये बोलेंगे, जैसे इस प्रकार की आपकी मानसिकता है ना, ऐसी ही एक मानसिकता नहीं है, ऐसी और भी मानसिकता है जिसका नाम है एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है ना, तो ये चीज आप बता सकते हो, और ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खासकर कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि सभाओं में। हाँ ठीक है ना, एकत्व बुद्धि आप कदाचित बता दो, वो एक अलग बात है। इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो। इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन ने अपनापन दुख का कारण माना, तो अपनापन कहाँ पे दुख का कारण है, कि पर में अपनापन दुख का कारण है। तो पर में अपनापन करना मतलब जो चीज अपनी है ही नहीं वो अपना मानना, ये समझदारी है। वो समझदारी तो नहीं है ना। तो समझदारी नहीं तो ऐसी कुछ और भी नासमझी हो सकती है क्या। हेलो, हाँ भाई साहब, इस तरह की नासमझी वाली कुछ और भी अपनी है हेलो, मान्यता। इस तरह की अपन और भी नासमझियां कुछ करते हैं क्या, उससे अपन लिंक कर सकते हैं क्या। इस तरह की और भी नासमझियां कुछ और करते हैं। हाँ
ठीक है। ऐसी और भी, तो उनको ये अपन पूछेंगे तो उनको नहीं आएगा समझ में। नहीं, अपन अपनी तरफ से गाइड करते रहेंगे हाँ। वहाँ पे। यदि आप गाइड कर सको तो अच्छी बात है, पर आपको खुद को ही बताना पड़ेगा कि ऐसी और भी चीजें हैं। हाँ, और ये आप बताओगे ये इसका पूरा होने के बाद सिस्टम्स के रूप में, क्या कहोगे उसको? सिम्टम्स। हाँ, सिम्टम्स, उसके रूप में आप ये चीजें बताओगे, ठीक है ना। एकत्व, महत्व, ये चीजें हैं, चिन्ह हैं ये, काय के? अज्ञान के। हाँ, वही नासमझी अपन ने बता दी ना, पहले अपन ने डिफाइन कर दी नासमझी है, तो नासमझी वाला अज्ञान, ठीक है ना। और ये जो आप दूसरी बार थोड़े से अटके थे इनके प्रश्न में कि ये लगाव का कारण क्या है, लगाव का कारण ये अज्ञान ही। हाँ, वो पहले वो आपने में बता दिया था वैसे। हाँ, मैंने बताया था बाद में, पर वो पहले में उनका प्रश्न कुछ और समझ रहा था, इसलिए फिर मैं उनका प्रश्न समझ गया बाद में, तो मैंने फिर अज्ञान उसको बता दिया, ठीक है ना। तो वो चीज थी, उसका कारण ही एक्चुअल ये लगाव वगैरह सब चीजें भ्रम में होती हैं, ठीक है ना, वो कोई कारण नहीं। तो ये जो आपने कहा कि चार को क्या कह सकते हैं, उसकी जगह इन चार का कारण क्या है, ये चार क्यों हो रही हैं चीजें, ये भी आप कर सकते हो कि ये चारों चीजें क्यों हुई, या फिर अपनापन हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। एक जो चीज आपके इसमें आई थी, अभी याद आई थी, भूल गया वापस से। एक जो ये चीज थी कि मैं गुस्से में मोबाइल आपको फेंक दूंगा। हाँ, और एक वो शर्ट का भी बोल दिया था, तो वो दो चीजें, तो ये थोड़े ठीक नहीं है कि हम उदाहरण दे रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा दें जो, पर हम खुद ही आतंकवादी जैसे बन जाए वो थोड़ा ठीक नहीं है, मोबाइल चल रहा है दोनों, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इस पूरी क्लास का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक तो आपने ले लिया था अपनापन वाला, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था अज्ञान को कॉमन करने का फायदा। अज्ञान को कॉमन कहाँ करें? वो तो भैया अगली क्लास में लेना है ना। नहीं, इसमें फोकस पॉइंट मूल चीज आ गई ना अपने पास, अज्ञान। इसके अभी फायदे, मतलब उसमें जो पीडीएफ है उसमें केवल इतना लिखा था कि मैंने एक ही फायदा लिखा, व्यक्ति अज्ञान को वस्तु कॉमन करने का फायदा। स्थान यही दुख का कारण नहीं, केवल अज्ञान दुख का कारण हाँ, है। यही चीज जो है ना, देखो मैंने इसमें लिखी है, पीडीएफ में अज्ञान को डिफाइन करेंगे अगले दिन में, और साथ में उसके अरे वो तो डिफाइन करेंगे, वो अलग बात है। अभी कॉमन चीज क्या निकल के आ गई? अज्ञान निकला। अब इसका फायदा क्या हुआ? तो फायदा ही वो कहाँ है? ये अच्छा, ये है ना, देखो ये सबसे बड़ा फायदा है। आपने इसको केवल लाइन बोली और आप आगे बढ़ गए। वास्तव में हमारे या बहू के, जैसे ये उदाहरण है, चलो हमें जो समस्या है हम उसको हटाना चाहते हैं। हाँ, जैसे यदि बहू को सास से समस्या है तो बहू चाहेगी कि सास अलग हो जाए, ठीक है। अभी ये समस्या है, तो उसका समाधान क्या देगा कि हम कारणों को अलग कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक चालू होगा ना, वो टॉपिक चालू होगा, आपने जो 3 कॉलम करवाए थे, ठीक है ना, 3 कॉलम में आप ये पूछोगे कि आपने अपनी समस्याओं के कारण भी लिखे थे राज भाई, आपने अपनी समस्याओं के कारण भी लिखे थे, तो इन सारे कारणों में आपको कॉमन कारण क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से आप चालू करते हैं ना, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या बोला मैंने? आपने पहले दिन की क्लास में क्या बोला कि आपकी समस्याओं में कॉमन क्या है? अब ये जो क्लास चालू करोगे, इसमें चालू कहाँ करोगे कि जो समस्याएं हैं वो उसका कारण आपने किस किस को मान के रखा है। हाँ, कि आपने क्या लिखा था। हाँ, पहले हम कारण पूछेंगे इस क्लास में, जैसे उस क्लास में हमने समस्याएं पूछी ना, इस क्लास में हम पूछेंगे कारण क्या क्या, सबसे शुरुआत में। और इन कारणों में कॉमन क्या है? आपका कारण था कि वो व्यक्ति जिसने गाली दी है, वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, वो व्यक्ति हमारे दुख का कारण है जिसने हमारा घर गिरा दिया या फिर जमीन को कब्जा कर लिया। ये लास्ट में कर लेना तो नहीं, ये तो शुरुआत में आएगा। फिर शुरुआत में इसको कनेक्ट, शुरुआत में यहीं से तो अपनापन निकलेगा। बात समझ में आई? कैसे? जैसे हमने दुख के कारणों को लिखने के लिए बोले थे, ठीक है। अब कारणों में कारण क्या थे कि साहब हमारी गाड़ी चोरी हुई, तो हमारे दुख का कारण कौन है? चोर।
चलने दो ना। मैं दुख का कारण कौन है? चोर है। चोर है, ठीक है ना। अब यहीं से हमारी एक्चुअल चीज निकल के आएगी कि दुख का कारण चोर है या फिर मेरा सामान चोरी हुआ है, तो जो मेरा जिसने सामान चोरी किया है, मेरा चोर मतलब वो दुख का कारण है। तो चोर तो ढेरों हैं जगत में, वो है दुख के कारण कहाँ है? पर जिसने मेरा सामान चोरी किया है वो चोर मेरे दुख का कारण है। ये बिल्कुल सीधी लाइन है। इसमें आपके जो 15 मिनट शुरुआत के गए, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है सारी चीजों की। डायरेक्ट आपने जो चीज कारण के रूप में लिखी थी, हमने उसी में से कॉमन करवाया और उसी में से वो चीज निकाल दी, और वहीं पर ये हिंट दिया कि वो जो चीज होगी, क्योंकि समस्या एक थी इसलिए समाधान भी एक ही निकलेगा। ऐसे ही आपने जो दुख के कारण बताए हैं ना, उसमें कारण एक ही निकलेगा, और वो कैसा होगा? तो वो सार्वभौमिक होगा, सार्वजनिक होगा और सार्वकालिक होगा। ठीक, यहाँ से आप शुरुआत करोगे। तो ये मैं सुन नहीं पाया था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। अज्ञान को कॉमन करने का क्या फायदा बताएं? हाँ, अब अज्ञान को कॉमन करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अभी हम क्लास के पहले क्या मान रहे थे? इच्छा दुख का कारण है। अरे कोई व्यक्ति हमारे दुख का कारण, कोई व्यक्ति दुख वो के तो कारण पहले हमने क्या क्लियर लिखा कर था? दिया ना। हाँ? वो तो पहले क्लियर कर दिया, व्यक्ति नहीं है, इच्छा है। इच्छा तो समस्या थी हमारी, समस्याओं में कॉमन चीज निकाली थी। हमने दुख के कारण किसको लिखे थे? कारण हमने लिखे थे इन सब पर पदार्थों को, ठीक है ना। अब हमने ये चीज सिद्ध करी कि ये जो पर पदार्थ है मुक्तेश भाई, वो जो व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है, ये हमारे दुख के कारण नहीं है। तो हम ये जो मान रहे हैं कि सांस के कारण मैं दुखी हो रही हूँ, तो सांस हमारे दुख का कारण नहीं है। यदि हमें सांस से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब क्या समझना चाहिए हमें? अपना ज्ञान दुख का कारण है। हाँ, तो हम अब सांस को दूर नहीं करेंगे, अब हम किस पर वर्क करेंगे? अपने अज्ञान पर वर्क करेंगे। ये है सबसे ज्यादा जान वाला पॉइंट, कि अभी तक हम जो पर पदार्थों में अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे और उनको इधर उधर करना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज अब दूर हो गई, और फोकस पॉइंट क्या हो गया? वर्किंग प्रोसेस कहाँ करेंगे हम? अपने पर करेंगे। इसको कैसे, मतलब ऐसे लें कि एक एक चीज को समझाएं उनको। आप उदाहरण निकलवाओ ना। व्यक्ति को आप कारण मानते हैं, नहीं, आप उदाहरण निकलवाओ। जैसे मान लो मुक्तेश भाई, आपका क्या कारण था? वो व्यक्ति जिसने गाली दी थी, वो कारण लग रहा था आपको, तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? उसको मारने के दौड़ रहे थे, उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, या फिर गाली गलौज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इससे तो आपको ही प्रॉब्लम हुई। अब ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? कि अपना अज्ञान दुख का कारण है। अज्ञान दुख का कारण है, ठीक है ना। तो अब आप वर्क वहां नहीं करोगे, अब आप वर्क कहाँ करोगे? अब यहाँ करोगे। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि सास बहू के झगड़े अब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहू अब दोषारोपण किस पे करेगी? सास पे। अलग किसको करेगी? सास को। अब वो अज्ञान पर वर्क करेगी, तो आपके घर के सारे संबंध भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल लें शुरुआत में, और यहाँ पर डीपली लें। नहीं, यहाँ पे अपन को निकालना है अपनापन। हाँ, इन्हीं से। ये आपके जो कारण है, इनमें कॉमन चीज क्या है? अपनापन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या चीज लेनी है? फायदा क्या हुआ? अज्ञान फायदा हुआ, मतलब कॉमन क्या निकाला? अज्ञान। तो अब हम अभी तक क्या कर रहे थे? इनको दूर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब दूर इसको करें। ये फायदा होगा। तो इससे जो घर घर के झगड़े हैं, कि हम जो सोचते हैं कि साहब अलग अलग कर दो, यदि दो भाइयों में नहीं बने दो भाइयों को अलग कर दो, ये कोई उपाय नहीं है आपका। इसमें आप बहुत जीवनोपयोगी पॉइंट्स ले सकते हो, और ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है इस पूरे पार्ट का। आप देखो, ये पार्ट बिल्कुल तीसरा जो बिंदु ना, बहुत छोटा है, 2 बिंदु हैं। हाँ। और 2 बिंदुओं में भी यदि आप कर्तृत्व बुद्धि क्यों लेने के लिए मना किया है आपको? वो इसलिए मना किया है ताकि इन पर आप ज्यादा फोकस नहीं करो। ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे घर घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये चीज, ये जो था ना, ये जो फायदा कि हम अभी तक पर पदार्थों को दूर कर रहे थे, किसी व्यक्ति से राग द्वेष कर रहे थे, उस पर क्रोध कर रहे थे, किसी वस्तु पर क्रोध कर रहे थे, पर अब हमें पता पड़ा उन पे तो वर्क करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उससे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। फोकस कहाँ करना है? फोकस अपने ज्ञान पे करना है। और दूसरी चीज, यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो,
कहीं पर भी आप तुरंत ये समझ जाओ, क्या चीज है राज भाई, समझना ये है कि दिक्कत यदि आ रही है तो कहाँ आ रही है, अज्ञान के कारण। अज्ञान। कहीं पर भी ये यूनिवर्सल फैक्ट है ये, कि यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है उसका एकमात्र कारण अज्ञान, मतलब भ्रम। आपको भ्रम हो रहा है, उसके कारण दिक्कत हो रही है। मुकेश भाई क्या कर रहे हो? वही लिख रहा हूँ ये पॉइंट्स में। हाँ, तो इसको ठीक है ना? ये ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। ये मैं लेने वाला था, पर इसको क्या हुआ कि वहां पे जो पीडीएफ में है सबसे लास्ट में लिखा पहली बार, हाँ, और मुझे ये पता नहीं था कि ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें आपसे ये पूछा लिखा था, ही है, इसलिए मैं उदाहरण भी लिख दिया साथ में, तो ये इसीलिए लिखा। मैंने आपसे शुरुआत में पूछा तो मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, ये जो अपनापन मैंने था। 2 चीजें बताई थी, हाँ, एक अपनापन और एक दूसरा ये। तो अज्ञान के फायदे आपने कहे, तो मुझे मैंने लिखा है कि मूल कारण जानने से फायदा अज्ञान का। तो वो जो फायदा है, तो इसमें केवल एक ही कारण लिखा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो इसको मैंने ये समझ लो एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन करता तो थोड़ा और वो डीपली हो जाता, और फायदे भी निकल जाते। एक एक चीज पर, व्यक्ति कैसे, तो सास बहू का हो गया। हाँ, वस्तु कैसे, कोई घड़ी, वो घड़ी थी, हाँ, अच्छी लगती थी, ठीक है ना। और स्थान भी ले लो, समय भी ले सकते, ठीक है ना, समय भी ले लो। तो कोई समय हमारे दुख का कारण नहीं है कि साहब वो तो हमारे लिए बहुत ही, वो जब वो तो दुख की घड़ी थी, अरे कोई घड़ी दुख का कारण थोड़ी ना होती है। घड़ी मतलब वो टाइम, समय। या फिर कोई स्थान कि साहब उसने हमारी जगह चोरी कर ली, मतलब कब्जा कर लिया, वो या आपके फिर दुख उस का कारण स्थान नहीं पे है। मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता सीधे। हाँ, या फिर उस व्यक्ति को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई व्यक्ति दूर हो गया हमसे, मान लो खत्म हो गया, तो वो हमारे लिए दुख का कारण है। कोई नहीं है दुख का कारण। या फिर कोई लड़की है, मान लो धोखा दे के चली गई, तो वो दुख का कारण है कि नहीं है? नहीं है। वो दुख का कारण वो नहीं है। यहाँ समझ में आया कि दुख का कारण हमारा ज्ञान है, ठीक है ना। इसलिए लड़की को लाने का प्रयास मत करो, उसको मनाने का प्रयास मत करो, अज्ञान दूर करने का प्रयास। ये है इसका मतलब मेन, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट। एक ये, और दूसरा अपनापन निकालना, ठीक है ना। फोकस पॉइंट ये है। चलो ठीक है, बाकी बहुत अच्छे से टेकल भी किया और सारी चीजें आई। अब जो हमारी हंसी जो कारण था ना, वो कारण एक्चुअल में ज्यादा ठीक नहीं था, पर वो चूंकि बार बार चीजें हो रही थी तो हमें हंसी आ रही थी उस कारण से। एक शब्दों का जो था ना, बार बार बोल बात में घूम रहे थे इसलिए नहीं, हम शुरुआत में जो हंसे थे वो आपके शब्दों के कारण हंसे थे, ठीक है ना। शब्द अब वो आपके क्षेत्रीय प्रभाव में समझ रहे हैं, उच्चारण करने पर का तरीका कुछ, हाँ, एक तो उच्चारण जो आप कर रहे हो वो एक तो गलत हो रहा था, ऊपर से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम अलग आ रही थी उस समय में। तो इन दोनों का जो कोमो बैठ रहा था उससे हमें एकदम हंसी आ गई, ठीक है ना। तो उसके लिए हम माफी चाह रहे थे, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता था, ठीक है ना। पर हम वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज को हैंडल किया और बहुत बढ़िया वर्क किया, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, पेन वो उसके नीचे यहाँ नीचे रखा है। अब जैसे ए, तो ए नहीं, ये बोलो, ये 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 जो, अब इसको बंद कर दो। मैं बताऊँ ऐसा उसमें